Hello everyone, very good morning, very good afternoon, very good evening. Sri Radhe Radhe and welcome back to our YouTube channel Let's Start Compete, and this is Ayush Sharma and I am selected through SSC CGL 2021 एंड जैसा कि आपको पता है कि हमने जो लास्ट वीडियो अपलोड करी थी वो मैंने मास्टरी इन कैलकुलेशन के बारे में मैंने बताया था। उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि कैलकुलेशन क्यों मतलब कैलकुलेशन की क्या इंपॉर्टेंस है और कैलकुलेशन हमको करना क्यों जरूरी, कैलकुलेशन की ट्रिक्स सीखना क्यों जरूरी है और ये एग्जाम के लिए हमारे जो कंपटीशन के लिए ये जरूरी क्यों हो जाता है। इसकी मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई थी और आने वाले किस किस एग्जाम में ये आपके काम आ सकता है वो बताया था। और साथ में मैंने ये बताया था कि कहीं ना कहीं ये जो भी हम शॉर्ट ट्रिक्स सीखते हैं ये सभी हमारे भारत की ही खोज है, वैदिक मैथमेटिक्स से आई है और वैदिक मैथमेटिक्स हमारे भारत की ही खोज है। ठीक है, हमारे सदगुरु जी ने बताया था इसके बारे में, उनके बारे में आगे आपको इंट्रोडक्शन दूंगा उनके बारे में। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में आपको ये जो वीडियो थी वो पहली वीडियो मैंने अपलोड करी थी और इसमें मैंने बोला था यदि आपको पसंद आती है तो आप कमेंट में बताइएगा। तो मेरे पास कमेंट भी आए थे और आपका बहुत प्यार मिला इस वीडियो में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज उसकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ मल्टीप्लिकेशन की मेथड्स बताई थी एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए ना भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछली वाली वीडियो जरूर देख कर आए ताकि आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए आप कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके के मैथ्स हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो ये आपको अधूरी लगेगी। ठीक है, चलिए तो हम इस वीडियो में बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत करने वाले हैं और मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले वैदिक मैथ्स का इंट्रोडक्शन दूंगा कि वैदिक मैथ्स है क्या। ठीक है, और कहाँ से जो हमारी शॉर्ट ट्रिक से आई है, हम देखते हैं ना कि सर 2 मिनट में आंसर आते हैं, 5 मिनट में आंसर, 5 सेकंड में आंसर आते हैं, 2 सेकंड में आंसर आते हैं, तो ये कहाँ से आते हैं, ये पूरी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो भाई फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, सभी लोग आ जाइए। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले कल मेरे बर्थडे पर आप सभी लोगों का बहुत जो मुझे प्यार मिला उस प्यार के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। ठीक है, इसी प्रकार से आपका प्यार मेरे साथ और मेरे चैनल के साथ बना रहे। ठीक है, हम बहुत जल्दी 1000 की फैमिली क्रॉस करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी प्रकार से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं हमारी आगे क्लास में। उससे पहले देखिए, हर व्यक्ति को पता होता है भाई कि एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, हर व्यक्ति को पता है मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा करके दिखाना है ताकि दुनिया हमको याद रखे। ठीक है, और दुनिया छोड़ो हमारे माँ बाप हमको याद रखें। हर पतंग को पता होता है, कहते हैं कि हर पतंग को पता होता है कि एक दिन उसे कचरे के डिब्बे में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान का सीना चीर के दिखाना है। ठीक है, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको मेहनत तो करना है भाई। हम ये नहीं बोल सकते हम घर बैठे बैठे कि यार क्या होता है पैसे कमाने से, एक दिन तो मरना ही है ना, सभी को मिट्टी में मिल जाना है। ठीक है ना, तो पैसे कमा लो फिर मर जाना भाई, है ना। मतलब बोलने का मतलब ये है आपसे कि हर पतंग को पता होता है कि कचरे के डिब्बे में जाना है, तो क्या वो उड़ना बंद कर देती है? नहीं ना, फिर भी वो आसमान का सीना चीर के दिखाती है, उसके बाद कचरे के डिब्बे में जाती है। तो आप यदि इस दुनिया में आए ना भाई, तो अपनी जो लाइफ है ना, आपको जो लाइफ मिली है उसका कुछ मीनिंग तो निकालना चाहिए ना। तो कुछ ऐसा अचीव करो यार, है ना, अपना गोल अचीव करो, अपने गोल बनाओ, सब चीजें अचीव करो। ठीक है, सब चीजें अचीव करो और उसके बाद फिर ये आप स्टेटमेंट बोलेंगे तो सही रहेगा ना। तो अभी आपका मेहनत करने का समय है। इस तरीके की जो बातें होती है ना, जो नहीं करने वाले होते हैं ना, जो आलसी लोग होते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि क्या करना है, क्या लेके आए, क्या लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये सब बातें बिल्कुल सही है, लेकिन मेहनत जरूर करना भाई, उसके बाद आप लेकर तो कुछ नहीं जाएंगे, तो इससे अच्छा कर ही जाए ना भाई। ठीक है, ना तो आप करने के अचीव करने के बाद लेकर जाएंगे, ना अचीव करने के पहले लेकर जाएंगे। तो इस बॉडी को जो यहाँ पर हमको मिली है तो इससे कर ही लेते हैं ना, उसके बाद लेकर मत जाना। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और आ जाते हैं हम वैदिक मैथ्स के इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, तो आपको जो स्क्रीन पर फोटो दिख रही है ये कौन है? ये जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज हैं, जिनका जन्म 1884 में हुआ था और इनकी मृत्यु, इनका स्वर्गवास 1960 में हुआ था। ठीक है, इनको फादर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स कहा जाता है भाई। अब आपको लग रहा होगा सर वैदिक मैथमेटिक्स मतलब कोई वेद पुराण से ये चीजें निकल कर आई है। देखो हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। लेकिन इन चारों वेदों में वैदिक मैथ से जो आप पढ़ रहे हैं ये ट्रिक्स उसमें नहीं दी हुई है, तो फिर इसका नाम सर वैदिक क्यों पड़ा? वैदिक इसलिए पड़ा भाई, कहीं ना कहीं वेद का मतलब होता है नॉलेज, मतलब जहां पर नॉलेज हो, जहां पर नॉलेज का जो बोलते हैं ना कि स्टोरेज ऑफ नॉलेज, उसको बोलते हैं हम वेद। तो वहीं से इसमें जो वैदिक यूज किया गया है, ये वैदिक वर्ड एज ए एडजेक्टिव यूज किया गया है कि वैदिक मैथ्स। तो हमारे जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी, इन्होंने वैदिक मैथ्स के बारे में बताया। ठीक है, और कब बताया? तो सर देखिए, सबसे पहले तो 1884 में इनका जन्म होता है। उसके बाद ये एक इंडियन मॉन्क थे। इंडियन मॉन्क मतलब एक सन्यासी थे, आप इनके नाम से ही समझ गए होंगे कि सर ये मॉन्क थे, एक सन्यासी थे। ठीक है, गोवर्धन मठ पुरी में, इंडियन स्टेट में ये रहते थे वहां पर। ठीक है, इन्हें 1925 से 1960 तक ये उड़ीसा में रहे।
ठीक है। उसके बाद इनको जाना जाता है, वो सबसे ज्यादा इनकी जो फेमस बुक है वैदिक मैथमेटिक्स, जिसके कारण इनको जाना जाता है। समझ में आ रही है बात? अब इनने वैदिक मैथ्स के बारे में क्या क्या बताया वो सब हम आगे जानने वाले हैं। इन्होंने इन्होंने 16 सूत्रास दिए। सूत्रा मतलब होता है, सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूलाज। इन्होंने 16 फॉर्मूला के बारे में बताया जिससे आप मैथ्स को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और 13 सब सूत्र बताए। अच्छा, सब सूत्र मतलब सब फॉर्मूलाज जो होते हैं, तो इन्होंने 16 फॉर्मूलाज बताए, 16 फॉर्मूलाज बताए एंड 13 सब सूत्रास बताए, मतलब सब फॉर्मूलाज बताए। उसी के बेस पर हम इसको जो मैथ्स की कैलकुलेशन है उसको फास्ट करना सीख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब एक बात और ध्यान से सुनिएगा जो यहाँ पर लिखी नहीं है। देखिए, क्या था आपको पता है कि नालंदा विश्व हमारी जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें आग लगी थी उसमें, और हमारे जो ग्रंथ हुआ करते थे, जो हमारी बुक्स हुआ करती थी पुराने जमाने की टाइम की, जिसमें बहुत सारा नॉलेज था, बहुत सारी बातें थी, वो सब जल गई थी, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, इन्होंने वैदिक मैथ्स के बारे में लिखा था पूरा डीप में, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डीप में लिखा था, और इन्होंने अपने शिष्य को वो बुक दी थी, लेकिन उनके शिष्य ने वो बुक संभाल कर नहीं रखी, और वो कहीं ना कहीं वो बुक मिस हो गई, ठीक है। उसके बाद सदगुरु जी को ये बात पता लगी कि वो जो बुक जिसमें इन्होंने लिखा था वो मिस हो गई, तो सदगुरु जी ने बोला कोई बात नहीं, मैंने ही लिखी थी ना, मैं फिर से लिख देता हूँ। तो सदगुरु जी ने फिर से वो किताब लिखना शुरू करी, लेकिन उन्होंने उसमें उनको लग रहा था उस टाइम उनकी, जब वो सेकंड टाइम वो बुक लिख रहे थे ना, वैदिक मैथ्स के बारे में लिख रहे थे, तब उनकी जो हेल्थ थी वो हेल्थ इश्यूज चल रहे थे उनके। आई थिंक 1956 के समथिंग की ये बात थी, जब वो डबल से वो बुक लिखना शुरू कर रहे थे। यूएसए की बात है। जब उन्होंने वो लिखना शुरू करा तो उन्होंने बोला कि अभी मुझे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, मैं इसका इंट्रोडक्शन लिखता हूँ। तो उन्होंने 16 जो सूत्रास दिए और 13 सब सूत्रास दिए ना, फॉर्मूलाज दिए, उनके बारे में उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा, नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिखा थोड़ा थोड़ा। और इंट्रोडक्शन लिखते लिखते वो किताब उनकी कंप्लीट हुई 1960 में। 1960 में उनका स्वर्गवास हो गया, ठीक है। तो ये बहुत बहुत बुरी बात थी कि देखिए सिर्फ इंट्रोडक्शन दे पाए वो, और कहीं ना कहीं उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन बोलने का मेरा मोटिव यहाँ पर ये है आपको कि उसी इंट्रोडक्शन के भरोसे आज हम मैथ्स में इतने अच्छे से कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, मतलब इतना फास्ट कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। लेकिन यदि आप इमेजिन करिए जो उन्होंने ब्रीफ में लिखी थी, वो ब्रीफ में जो किताब लिखी थी, यदि वो नॉलेज आज हमारे पास होता, तो आज इंडिया में कैलकुलेशन, मैथ्स का जो कैलकुलेशन का लेवल होता वो कहीं और चले गया होता। बहुत डीप में जो बातें थी वो कहीं और चली गई होती, ठीक है। खैर, जो मिला है हमें उसमें ही खुश रहना है। अब जो नहीं मिला है, जो नहीं अचीव हमको जो नहीं मिल पाया हमारे पास, तो उसके बारे में रोने से क्या होगा ना। तो हमारा अब जो हमारे पास है राइट नाउ, जो हमारे पास है, हमें उसमें मास्टरी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसी प्रकार से मैंने आपको जो वैदिक मैथ्स की क्लास थी, लास्ट क्लास में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाए थे, और मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको जो है एक्सपेंडेड फॉर्म से सिखाया था। लाइक मैंने आपको दिया था कि एग्जांपल बता देता हूं, मैंने बोला आपको कि 24 में आपका मल्टीप्लाई करता हूं यदि मैं 12 का, तो इसको हम शॉर्ट में कर सकते हैं। कैसे? मैंने बोला आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करिए। 12 का टेबल आता है तो 12 टू जा कितना होगा? 24। लेकिन मैंने बोला था एक प्लेस इसके बाद खाली है, तो इसको हम लिखेंगे 240, ठीक है। उसके बाद 12 4 जा कितना होता है, तो आप बोलेंगे 48। लेकिन इसके बाद कोई प्लेस खाली नहीं है तो हम जीरो नहीं लगाएंगे। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 288 आ जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बताया था। वहां पर मैंने आपको एडिशन भी बताया था कि हमको ऐड कैसे करना है, ठीक है। तो ये दोनों बातें मैं उस वीडियो में बता चुका था। यदि आप पहली बार आए ना भाई, तो वो वीडियो को जरूर देख कर आए, तो आपको समझ में आएगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म से सर ने कैसे बताया था। बहुत मदद मिलने वाली है आपको उस वीडियो से, ठीक है। और हमारा टारगेट ही रहेगा कि आने वाले एग्जाम आपके सभी कवर हो जाएं। और ये जो वीडियो है ये हर उस व्यक्ति के लिए जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हो या नहीं भी कर रहा हो, तो उसी के लिए उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो उसके और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने आपको बोला 48 मल्टीप्लाई में 13, ये मैंने एग्जांपल दिया। तो मैंने क्या बोला था आपको? 13 फोरजा करना है ये, तो कितना हो जाएगा? 48। 13 फोरजा 48 होता है? नहीं, 13 फोरजा 52 होता है। लेकिन एक प्लेस खाली थी, देखिए ये, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 13 एट जा कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 13 एट जा हमको आता है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं मन में। तो 104 होता है। कुछ कैरी बच रहा था क्या? नहीं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट 104। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपना आंसर कितना जाएगा? प्लस करने पर 624। तो ये हमारा आंसर हो गया था। उसी प्रकार से सर अगर कोई ऐसा कोई टेबल आ जाए जो हमको याद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 26 का टेबल नहीं आता है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको भी मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म से करना बताया था, और वो क्या था कि आप 26 फाइव जा करिए। अब आपको 26 फाइव जा नहीं आता है, तो आपको माइंड में सोचना है 26 को मैं 20 और 6 लिख सकता हूँ। तो 25 जा 100 होता है और 6 फाइव जा 30 होता है। तो 100 और 30 कितना हो जाएगा? 130। तो इसी प्रकार से 26 फाइव जा कितना हो जाएगा? 130। लेकिन सर देखिए एक जीरो खाली है, एक प्लेस खाली है, तो हम एक जीरो बढ़ा देंगे। समझ में आ गई बात? उसके बाद 26 टू जा हम करेंगे, तो 26 टू जा कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 26 टू जा होगा 54। तो यहां पर हमने लिख दिया 54। 26 टू जा 52 होता है, ठीक है।
हम इनको जोड़ेंगे, हम इनको प्लस करेंगे, तो यहाँ पर अपना आंसर कितना जाएगा 1352। तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन का आंसर था। तो इस प्रकार से मैंने मल्टीप्लीकेशन आपको सिखाया था और कुछ बातें मैंने आपको याद करने की बोली थी, तो ये अपना कंप्लीट हुआ। अब यहाँ ध्यान से सुनने वाली बात ये है, अब आ जाते हैं हम हमारी मेथड्स पर। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमने बचपन से जो एक मेथड सीखी है मल्टीप्लीकेशन करने की, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जो पहली बार भी आया ना उसको भी ये समझ में आ जाएगा। हमने मल्टीप्लीकेशन की क्या मेथड सीखी, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि 13 into 26 करिए कितना होगा। तो सर हमने जो बेसिक मेथड, जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड है, हम उससे क्या सीखते हैं कि हम लिखेंगे सर 48 मल्टीप्लाई में 26। अब हम क्या करते थे, 6 8 जा कितना होता है 48, 48 का 4 लिखेंगे, 4 को कैरी कर देंगे, फिर 6 4 जा कितना करेंगे 24, और 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। फिर यहाँ पर प्लस लगाते थे या जीरो लगा सकते थे, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 जा, 2 8 जा कितना होता है 16, 1 कैरी ओवर आ गया। फिर 2 4 जा कितना होता है 8, 8 में ये 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। इन सबको जब हम प्लस करते हैं तो कितना जाता है, 8 और 6 होता है 14 का 4, 1 कैरी ओवर, 10 और 2 12, तो 1248 इसका आंसर आ जाएगा। तो सर यहां से इसका 1248 आंसर आ जाता है। तो यहां से सर 1248 इसका आंसर आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर कितनी स्टेप लगी, पहली स्टेप तो ये लगी आपको, दूसरी स्टेप ये लगी और थर्ड स्टेप ये लगी। तो इस तरीके से जब हम ट्रेडिशनल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं ना, जो हमने बचपन से अभी तक सीखी है, तो उसमें हमको 3 स्टेप्स लग रही है। कितनी स्टेप्स लग रही है, 3 स्टेप्स। लेकिन मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि वैदिक मैथ से आप इसको किस तरीके से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखते हैं। देखिए, वैदिक मैथमेटिक्स में आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 2 मेथड्स बताई गई है, 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स यहां पर मैं यूज करने वाला हूं, जिसमें से पहली का नाम है ऊर्ध्वा तिर्यक सूत्र। क्या नाम है, ऊर्ध्वा तिर्यक सूत्र। थोड़ा सा नाम टफ है, लेकिन इसको हम वर्टिकली क्रॉस वाइज मेथड भी बोल सकते हैं या फिर क्रिस क्रॉस सिस्टम ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। हम इन दोनों के नाम से इसको जान सकते हैं। और दूसरी मेथड क्या बताई इन्हें, निखिलम नवता स्करमम दस्तः दसतः। नाम बड़ा कठिन है भाई, लेकिन मेथड उतनी ही सुंदर है, उतनी ही शॉर्ट है, ठीक है। तो इसको हम दूसरे नाम से क्या भी जान सकते हैं, बेसिक मेथड, या फिर हम इसको बेस मेथड। तो जिन बच्चों ने मेरी क्लास अटेंड करी है पहले, जिनने मुझसे ऑफलाइन पढ़ा है, उनको मैंने बेस मेथड के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो बेस मेथड भाई यहीं से निकल कर आई है, कहीं ना कहीं ये जो हमारे स्वामी जी है ना, इन्हीं की ये सब देन है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ये जो पहली मेथड थी ऊर्ध्वा तिर्यक सूत्र, इसको हम वर्टिकली क्रॉस मेथड बोलते हैं या फिर क्रिस क्रॉस सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो हम पहले ये वाली मेथड से सीखेंगे और दूसरी मेथड ये सीखेंगे। आज पूरी आपकी जो क्लास होने वाली है वो मल्टीप्लिकेशन पर होने वाली है। मैं मल्टीप्लिकेशन का पूरा किस्सा आज खत्म करने वाला हूं, तो भाई ध्यान से पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहली मेथड पर आ जाते हैं, जिसका नाम है ऊर्ध्वा तिर्यक सूत्र या फिर वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज मेथड, या फिर इसको क्रिस क्रॉस सिस्टम ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। अब देखिए, ये चीज आपको यहीं से समझ में आ रही होगी। मैं यहां पर एक लिख रहा हूं, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला नहीं, एक एग्जांपल से समझा दूं, क्योंकि एग्जांपल से बढ़िया तरीके से कुछ चीजें नहीं समझ सकती, ठीक है। एग्जांपल बेस्ट होता है मैथ्स में। मैंने लिखा 26 into 13, 26 into 13। ध्यान से सुनिएगा, क्रिस क्रॉस मेथड क्या होती है। इसको हम बोलते हैं वर्टिकली। वर्टिकली मतलब होता है ये, और क्रॉस मतलब होता है ये। वर्टिकली मतलब ये होता है, क्रॉस मतलब ये होता है। तो इसी प्रकार से हमारी वर्टिकली क्रॉस मेथड होती है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है सर। देखिए, यहां पर ये बोला गया कि आपको इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो 18 लिख दिया, इस तरीके से क्रॉस करा इसको। तो ये पहला कंप्लीट हो गया, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में इसको क्रॉस करना है इस तरीके से, मतलब 3 2 जा 6 प्लस 1 6 जा 6, फिर इसको ब्लॉक कर देना। अब यहां पर 1 2 जा 2। अब देखिए, जो हम नॉर्मल करते आए सर, यहां पर ये 8 का 8 लिखेंगे, 1 को हम कैरी ओवर देंगे। तो यहाँ 6 और 6 तो 12 बन रहा था, 1 आकर 13 हो जाएगा। 13 का 3, फिर जो 1 हो रहा है वो 1 कैरी ओवर यहाँ आ जाएगा, और 2 + 1 3 हो जाएगा। तो 338 इसका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अभी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। फिर से एक और बता रहा हूँ, डोंट वरी। देखिए, मैंने एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला 42 में मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 18 का, ठीक है। तो क्रिस क्रॉस मेथड ये बोलती है, अभी मैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूं, फिर 3 डिजिट बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, मतलब नॉर्मली इस तरीके से करना मल्टीप्लाई, ये पैटर्न में लिख रहा हूं यहां पर। फिर दूसरे में क्या करना है, इसका इसमें और इसका इसमें करके प्लस करना, मतलब इस तरीके से क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है आपको। और थर्ड मेथड में क्या करना है, जैसा ये स्टार्टिंग में करा था इन दोनों का, अब यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ये करना है। तो आपकी फाइनली ये मेथड बन जाती है, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वाली मेथड आपकी बनती है। तो यहां पर क्या करेंगे सर, 8 2 कितना होता है 16, 16 का कितना आ जाएगा 6, कैरी ओवर कितना है 1, 1 को रख दो साइड में। अब 8 4 कितना होता है 32, और 2 1 कितना होता है 2,
32 और 2 34, और ये जो 1 है इसको जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आया था, 2 1 2 8 4 32, 34 प्लस 1 35 का 5, फिर कितना आ गया 3 कैरी ओवर। अब यहाँ पर 1 4 जा 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 756 इसका आंसर है। तो आप देखिए मैंने आपको जो ट्रेडिशनल मेथड बताई उसमें 3 स्टेप्स हमारी लग रही थी, लेकिन यहाँ पर आपकी एक स्टेप में काम हो गया। आपको हालांकि कैलकुलेशन मन में करना ज्यादा जरूरी है, लेकिन यहाँ पर आप देखें आपका आंसर एक स्टेप में आ गया। ठीक है, आगे मैं और एग्जांपल लेने वाला हूँ, डोंट वरी, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, चिंता चिता के समान होती है, इसलिए डोंट टेक चिंता। देखें एक और क्वेश्चन लेते हैं सर, एक लेते हैं 94 मल्टीप्लाई में 85। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, 5 4 से कितना होगा, पहले ये वाली मेथड मैंने बोला, फिर ऐसा क्रॉस में, और फिर ये होगा। ठीक है, चलिए तो 5 4 से कितना होगा, 20 का 0 आ जाएगा, 2 कैरी ओवर आ जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस में करेंगे, 5 9 जा 45, 8 4 जा 32। अब 45 और 32 सर जोड़ते ही नहीं आ रहा है। अब जिसको 45 और 32 ऐड करते नहीं आ रहा है वो मेरी पिछली क्लास वाली वीडियो देखकर आए, वैदिक मैथ्स वाली, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। मैंने बोला था 40 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7। ये एक्सपेंडेड मेथड है एडिशन की। ठीक है, तो इसको देखकर आए, मैंने समझाई हुई है पहली क्लास में। तो 70 और 77 हो जाएगा। 77 में ये देखिए आपको कैरी 2 चल रहा था, 77 में जब हमने 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, तो 77 में 2 ऐड करते ही ये 79 हो जाएगा, 79 का 9 आ जाएगा, और फिर 7 कैरी ओवर आ जाएगा। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। फिर 8 9 का कितना होता है, 72 होता है, 72 में ये 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 79। तो आप देखिए एक स्टेप में ये कंप्लीट हो गया। अब आप बोलेंगे सर इतना सारा कैलकुलेशन आप यहाँ पर भी तो लिख रहे हैं। भाई अभी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसको एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता दूं किस तरीके से करेंगे। देखें 94, मान लेते हैं यहाँ पर 75 है। ठीक है, 5 4 जा कितना होता है 20 का 0, 2 को मन में रखना है, माइंड में रखना है आपको। 5 9 जा 45, 7 4 जा 28। अब 45 में 28 जोड़ने से तो हमारे हमसे नहीं जुड़ रहा है सर, तो मैं बोलता हूँ 45 में 28 की जगह 30 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 75। 75 में से 2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 73। अब 73 तो हो गया सर, 5 4 जा 20 का रहा था, 2 कैरी ओवर चल रहा था, 2 कैरी ओवर चल रहा था, तो 2 उसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 75। अब 75 तो आ गया सर, 7 बचा। 7 9 से कितना होता है 63, 63 में 7 जोड़ा तो 70। एक बार चेक कर लीजिए सही है यानी। 5 4 से 20 का 0, 2 कैरी ओवर, 5 9 से 45, 7 4 से 28, 45 और 28 73, 73 2 कैरी ओवर था, 75 का 5, 7 कैरी ओवर, 7 9 से 63, 63 में 7 जोड़ा 7050। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आंसर आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए सर लाइक 84 में मल्टीप्लाई हम करते हैं 76 का, क्या करेंगे सर, 6 4 जा, इसको प्रॉपर तरीके से मैं लिखकर बता रहा हूँ, देखो पहले 6 4 जा करेंगे, फिर ये क्रॉस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा सर 8 6 जा 48, इसमें प्लस करेंगे 7 4 जा 28 का, और इनको जोड़कर लिख देंगे, और इस तरीके से करेंगे फिर इन दोनों का सर 8 7 जा। बस सिंपल यही मेथड है, इसको ही आपको सॉल्व करना है। 6 4 जा 24 का 24 लिख दो, 8 6 जा 48, 7 4 जा 28, 40 और 2 20 कितना हो जाता है 60, और 8 और 8 16, 60 और 16 कितना हो जाएगा 76। ठीक है, और यहाँ पर 7 8 जा 56। अब देखिए 4 तो आ जाएगा यहाँ पर सर, ये 2 फॉरवर्ड हो जाएगा तो 78 का 8 आ जाएगा, 7 यहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 63। तो 6384 इसका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं इतने एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको, बस घर जाकर आपको प्रैक्टिस करना है भाई। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था भाई, टीचर का मतलब वो होता है कि वो आपके ज्ञान को अंदर से भेज दे, जो भी चीज समझा रहा है वो आपके माइंड में से चली जाए, बस अब माइंड में रोक कर रखने का काम आपका होता है। टीचर का रोल मैं बोलता हूँ सिर्फ 30 या 40% होता है, मेन रोल स्टूडेंट का होता है। आपका रोल है कि आपको किस तरीके से आप उसको अंदर रख पाते हो उस मेथड। ठीक है, तो ये मेथड सिखाने का काम मेरा है, सिखा मैं दूंगा, लेकिन उसको सीखे रखना, उसको एग्जाम में इंप्लीमेंट यदि आपको करना है तो उसकी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, और उसको इंप्लीमेंट आपको करना पड़ेगा, अच्छे से सीखना आपको पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक और देखिए 38 मल्टीप्लाई में 72। ठीक है, क्या करेंगे सर, 2 8 जा 16 का 6, 1 कैरी ओवर, मन में रखिए 1 कैरी ओवर, 2 3 जा 6, 7 8 जा 56। सर 56 में 6 जोड़ेंगे 62, और 1 कैरी ओवर था 63, फिर 6 मन में, 7 3 जा 21, 21 में वो मन वाला 6 जोड़ा 27। देखिए एक स्टेप में आंसर आ गया।
तो जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो एक स्टेप में आंसर आने लगेगा। मैं मन में लिख रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं क्वेश्चन कोई रटे रटा है आपको देख कर बता रहा हूँ कि ये मैंने पहले सॉल्व करके रखा था। ठीक है, जो भी था वो क्वेश्चन मैं मन से लिख रहा हूँ यहाँ पर। और देखते हैं, लाइक मैंने एक क्वेश्चन लिया 58 में मल्टीप्लाई में करता हूँ 29 का। ठीक है, चलिए 9 8 जा कितना होता है 72, तो 72 का 2 आ जाएगा, 7 कैरी ओवर आ जाएगा, राइट। चलिए 9 5 जा 45, 2 8 जा 16, 45 में 16 जोड़ेंगे तो सर 15, अगर देखो 45 में मैं 15 जोड़ दूंगा तो 60 हो जाएगा, एक और जोड़ दिया 61, 61 में 7 जोड़ा 68 का 8, 6 कैरी ओवर, 2 5 जा 10, 10 और 6 16, तो ये आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर आ गया होगा, आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी। और देखते हैं सर, अभी मन नहीं माना हमारा। ठीक है, और देखते हैं 78 मल्टीप्लाई में 24। मैं अभी आपको 2 डिजिट बता रहा हूँ, इसका 3 डिजिट बताऊंगा। और भाई ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि यदि आपने ये मास्टरी इन कैलकुलेशन की क्लास कर ली, पूरी जो मेरी क्लासेस हैं ये आपने देख ली, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से मन लगाकर सभी जगह से अदरक धनिया पुदीना से आपका ध्यान हटाकर पूरा ध्यान यहाँ पर लगाएं। ठीक है, क्योंकि ये जो समय निकल गया फिर कभी नहीं आने वाला है ना। और जो आप इतना स्ट्रेटेजी की वीडियो सर्च कर 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 आप यूट्यूब पर देख रहे हैं ना, इसे छोड़ दें भाई, अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाएं और उस स्ट्रेटेजी के बेस पर ही, उसके बेस पर ही आप कंटिन्यू करें आपकी प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए 78 इंटू 24 दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 8 जा कितना होता है, तो 32 होता है सर 4 8 जा। अब मैंने 4 कैरी ओवर लिख दिया, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपको ये मन में रखना है। 4 7 जा कितना होता है 28, और 2 8 जा 16। सर 28 और 16 आप जोड़ नहीं पा रहे हैं सर। मैं बोलता हूँ 28 को थोड़ी देर के लिए 30 मान लो ना, अब 30 में 16 जोड़ेंगे तो 46 हो गया। अब 46 में से दो ज्यादा माना तो उसको माइनस कर दो, तो कितना हो गया 44। 44 में कैरी वाला 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 48, 48 का 4 आ गया, फिर 4 कैरी ओवर आ गया। 2 7 जा 14, अब 14 में ये जो 4 कैरी ओवर लिया था इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18। तो हम देख रहे हैं ना कि सर दो स्टेप, जो 3 स्टेप हम सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर एक स्टेप में आंसर आ गया। फिर से मैं इसको करके बताता हूँ। 78 में मैंने 24 जोड़ा, मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या होगा 4 8 जा होता है सर 32, 32 होता है। ठीक है, 32 का 2 आ जाएगा, एक सेकंड, 4 8 जा 32 होता है ना, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी सर ऐसे कुछ लिखने में। 4 8 जा 32 का 2 आ जाएगा, 3 कैरी ओवर आ जाएगा। 4 7 जा 28, 2 8 जा 16, 28 में 16 जोड़ना है सर। तो मैं बोलता हूँ कि 28 को, देखिए 28 में 16 जोड़ना था, मैं बोलता हूँ 28 को थोड़ी देर के लिए 30 मान लो और फिर 16 जोड़ो तो इजी हो जाएगा, कितना 46। 2 यहाँ पर ज्यादा किया था हमने, 2 माइनस कर दिया तो कितना हो गया 44। 44 में ये 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 47, 47 का 7 आ जाएगा, 4 कैरी ओवर आ जाएगा, फिर 2 7 से कितना हो जाएगा 14, और 14 में 4 जोड़ा तो 18 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 आता, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये 3 की जगह 4 कैरी ओवर लिख दिया था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज करके ना भाई, वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें जो मैं लिख रहा हूं, और फिर देखें यहाँ पर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 59 मल्टीप्लाई में 84। ठीक है, चलिए देखते हैं। 4 9 का कितना होता है 36, 36 का मैं लिखूंगा 6, 3 कैरी ओवर। फिर 4 5 जा 20, 9 8 जा 72। सर 4 5 जा 20 और 72 92 हो गया। ठीक है, 92 में 3 प्लस किया तो 95 हो जाएगा, फिर 9 कैरी ओवर दिया मैंने। फिर 8 5 जा 40, और 40 में 9 जोड़ा 49, देखो 4956। तो देख रहे हैं आपकी दो स्टेप में आपका आंसर आ गया, दो स्टेप्स में आपका आंसर क्लियर हो गया। सर और देखते हैं, अभी भी मन नहीं मान रहा है ना, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 68 मल्टीप्लाई में मैं कर देता हूँ 37। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैं कैरी ओवर मन में लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर कैरी मैं मन में रखूंगा, आपको मन में रखना सीखना है भाई, बहुत सारी बातें मन में रखना होता है, हर बातें कही नहीं जाती है। ठीक है, देखिए 7 8 का कितना होता है 56, 56 का 6 लिखता हूं मैं, 5 मन में रखता हूं। ठीक है, 7 6 जा 42, और 8 3 जा 24, 42 में 24 जोड़ना है। 7 6 जा 42 और 8 3 जा 24, तो मैं बोलता हूँ सर 7 6 जा 42 होता है 24, 46 और 24 जोड़ना है। 7 6 जा 42 और 24, 42 और 24 जोड़ना है, तो मैं बोलता हूँ 40 और 20 को जोड़ा तो 60। ठीक है, और फिर 24 था ना, तो 24 का 4 और 2 तो कितना हो जाएगा 6। नहीं समझ में आया, ध्यान से देखिए, मैं बोल रहा हूँ 7 6 जा होता है 42 और 8 3 जा होता है 24, तो मैं बोल रहा हूँ 40 और 20 को जोड़ देंगे तो 60, और 2 और 4 को जोड़ेंगे 6, तो 66 हो गया। लेकिन हमने यहाँ पर कैरी कितना लगा था 5 कैरी रखा था पहले से, तो 66 और 5 जोड़कर 71 का 1 आ जाएगा, फिर 7 कैरी ओवर आ जाएगा। 6 3 जा 18, 18 में 7 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 25, 2516 इसका आंसर है। क्या समझ में आया?
मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं 2 डिजिट का, फिर 3 डिजिट पे आते हैं बेसिक मेथड की, ठीक है। लाइक एक क्वेश्चन देखते हैं। 86 मल्टीप्लाई में 29। देखिए 9 सिक्स कितना होता है 54। 54 का मैं 4 लिख रहा हूँ, 5 मन में रख रहा हूँ, 5 मन में रख लिया। 9 8 जा 72, 6 2 जा 12। 72 में 12 जोड़ा तो 84 आ गया, 84 आ गया। अब मन में कितना रखा था 5, 84 में 5 जोड़ा तो 89। अगेन फिर से बता रहा हूं, 9 6 जा 54 होता है तो 4 लिख दिया, 5 मन में है मेरे, मन में रखा। फिर 9 8 जा 72, 6 2 जा 12 या 2 6 जा 12। 9 8 जा 72 और 12, 72 में 12 जोड़ा सर 84 हो गया, 5 मैंने मन में रखा था, 84 में 5 ऐड किया तो 89, 89 का 9 आ जाएगा। फिर 8 मन में रखना है, 2 8 जा 16, 16 में 8 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 24। तो 2494 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई अभी थोड़ा सा टफ लगेगा, मुझे एक बात बताइए, आप ये जो ट्रेडिशनल मेथड करते आए ना, जो 3 स्टेप में आप करते थे, 3 स्टेप में मेथड मैंने जो अभी बताई आपको ट्रेडिशनल मेथड, तो आप वो मेथड करने में जितना समय ले रहे हैं ना, उतना ही समय अभी इसमें भी लग रहा है, उतना ही समय इसमें भी लग रहा है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो आप ट्रेडिशनल मेथड करते आ रहे थे 3 स्टेप वाली, इसको आप इतने समय से कर रहे हैं, थर्ड फोर्थ क्लास में आई थिंक आपने सीख लिया होगा, और तब से आज तक आप करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी आपका इसमें समय कम नहीं लगा है। इतना समय मतलब इतने दिन से कर रहे हैं तब इतना समय लग रहा है। लेकिन यदि आप ये मेथड सीख रहे हैं, अभी राइट नाउ आप सीख रहे हैं, और अभी आपको इसमें इतना समय लग रहा है, तो आप इसमें जब प्रैक्टिस कर लेंगे, मास्टरी कर लेंगे, तो आप देखिए कितना तेज कर पाएंगे आप। मैं बोलता हूँ ना, अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो मैं मन से ही लिखूंगा आंसर, आपको यहाँ लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, यहाँ पर ना कैरी लिखना है ना कुछ करना है, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। समझ में आ रही है बात। एक एग्जांपल और ले लेते हैं भाई, 74 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 56 का। देखिए इसको मन से करता हूं मैं, कैरी वेरी कुछ नहीं लिखूंगा। 6 4 जा कितना होता है 24 का 4 लिखा, 2 मैंने मन में लिख दिया। 6 7 जा 42 और 5 4 जा 20, 6 7 जा 42 और 20 कितना हो जाएगा 62। 62 में मैंने मन में कितना करा था 62 और 2 64 का 4 आ जाएगा, 6 मन में आ जाएगा। 35 में 6 जोड़ा तो 41 हो जाएगा, 4144 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो जब आप इसमें मास्टरी कर लेंगे ना भाई, जब कैलकुलेशन स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, आप इसको समय देंगे ना, तो आपकी स्पीड 100% बढ़ने वाली है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि भाई इतनी आपको पूरी मेथड समझ में आ गई होगी। मैंने 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आपको बता दिया, किस मेथड से बताया आपको मैंने, क्रिस क्रॉस मेथड से बताया। मतलब क्या होता है सर, कि यदि मान लीजिए इस तरीके से मैं इसका भी फॉर्मूला टाइप का लिख देता हूँ कि दो नंबर्स का ऐसा मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपको किस तरीके से मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कि कैसे फॉर्मूला आपको बनाना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का, ठीक है। फिर उसके बाद करना है इसका और इसका आपस में, और इसका आपस में, और फिर आपको ये कर देना है। ये मेथड होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा मैंने ए बी और ये सी डी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बी डी का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, फिर उसके बाद आपको क्रॉस में करना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए डी प्लस सी बी, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ इन दोनों का करना है, क्या हो जाएगा ए सी। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था जाते जाते, ठीक है। तो ये आपकी होती है क्रिस क्रॉस मेथड, जिसको हमको वैदिक मैथमेटिशियन कृष्णा जी ने बताया। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ 3 डिजिट की सर, कि 3 डिजिट वाले नंबर का कैसे करेंगे। देखिए 2 डिजिट का समझ में आ गया, उसी प्रकार से मैं आपको 3 डिजिट का बताता हूँ। मान लीजिए सर कि ये 3 डिजिट नंबर है, एक 3 डिजिट नंबर है, इसका एक 3 डिजिट नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या बनेगा फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से कान खोलकर सुनिएगा। सबसे पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये कर दिया। फिर इसका, देखो यहाँ पर रंग बदल देता हूं मैं, कलर बदलना जरूरी है, समझ नहीं आएगा नहीं तो। फिर यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसका इसमें होगा, और इसका इसमें होगा आपस में, ठीक है। फिर रिपीट करेंगे तो इसका इसमें होगा इधर, फिर ऐसा होगा। समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। मैं बोल रहा हूं कि यदि ये 3 डिजिट नंबर है, तो सबसे पहली मेथड तो क्या रहेगी सर, कि इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो पहली मेथड में तो ये लाइन हो गई। दूसरी में क्या करेंगे सर, ये करेंगे क्रॉस, तो हम क्या करेंगे सर, ये क्रॉस लगा दिया। तीसरी में क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और इसका मल्टीप्लाई इससे। मतलब सर तीसरी मेथड में ये और ये बनेगा। लास्ट मेथड में फिर क्या बनेगा, ऐसा, इन दोनों का आपस में ऐसा वाला। तो यहां पर सर फिर ये हो जाएगा, और फिर सबसे लास्ट मेथड में ये हो जाएगा, सबसे लास्ट मेथड में ये हो जाएगा। तो ये मेथड थी, ठीक है। मुझे पता है कि अभी समझ में नहीं आया होगा, इसका जब तक मैं एग्जांपल नहीं लूंगा तब तक ये चीजें समझ में नहीं आने वाली, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है 728 और 316, ये अच्छा एग्जांपल दिख रहा है। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मैं थोड़ा सा छोटा लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ज्यादा कैलकुलेशन का
आपके ऊपर भार ना आए, जिसे बोलते हैं सो कॉल्ड भार। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2 1 3 में मल्टीप्लाई करना है 4 2 5 का। ठीक है, सबसे पहला काम है सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से लिखते हैं, देखिए अ, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 × 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहली स्टेप आपकी खत्म हो जाती है। अब ये क्रॉस में करना है ऐसा, तो क्या हो जाएगा सर, 1 × 5 +2 × 3। उसके बाद अगला आता है सर, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा +3 4 ज़ा +1 2 ज़ा। समझ गए आप बात को। फिर उसके बाद क्या करेंगे सर, इन दोनों का 2 2 ज़ा और 4 1 ज़ा, फिर हो जाएगा 2 2 ज़ा +4 1 ज़ा, हो गया। और फिर लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 4 ज़ा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 5 ज़ा 15 का क्या हो जाएगा, 5, 1 कैरी ओवर आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 6 और 5 कितना होता है, 11, 11 में 1 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 12 का 2 आ जाएगा, कैरी 1 जाएगा सर। फिर 2 1 ज़ा 2 +3 4 ज़ा 12 +2 5 ज़ा 10, 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22, 22 में 2 ऐड किया 24, 24 में 1 ऐड किया तो 25, 25 का 5 आ जाएगा, 2 कैरी ओवर फिर चल जाएगा। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10 का 0, 1 कैरी ओवर चले जाएगा। फिर 2 4 ज़ा 8, 8 में 1 ऐड किया 9 हो जाएगा। तो 90525 इसका आंसर आ जाएगा, 90525 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे एक क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा अच्छे से। लाइक मैंने लिखा 728 मल्टीप्लाई में 316। ठीक है, सबसे पहला ये करना है, फिर ये करना है, फिर लाइक दिस, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो ये हमारा 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन करने का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो सर यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो 8 6 48 करेंगे, पहली मेथड। दूसरी क्या बोला, क्रॉस में, तो क्या हो जाएगा, 2 6 और 8 1 जा, तो क्या हो जाएगा सर, 2 6 जा और 8। अच्छा एक काम करते हैं सर, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिखते चलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते चलते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा था 728 मल्टीप्लाई में 316, ये वाला क्वेश्चन। तो पहली मेथड ये, दूसरी मेथड ये, तीसरी थर्ड मेथड ये है, और फिर फोर्थ मेथड ये, और फिर ये। ठीक है, तो ये हमारी मेथड मैंने आपको बताई है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर 3 डिजिट में थोड़ा समय लगेगा, इसके बाद में दूसरी मेथड भी ला रहा हूँ, बेसिक मेथड, बेस मेथड जिसके नाम, जिसको नाम से जानते हैं, उसमें वो शॉर्ट होने वाला है। और इसमें जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना भाई, तो जल्दी से आंसर आने लगेगा एक स्टेप में। ठीक है, देखते हैं। मैंने यहाँ पर करा है 8 से, सबसे पहले तो ये स्ट्रेट में करना है, तो क्या हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा, पहली चीज होगी। दूसरे में सर क्रॉस में करेंगे ऐसा, तो क्या हो जाएगा, 2 6 12, देखिए 12 लिख देता हूं, और डायरेक्ट प्लस 8 1 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर फिर ये क्रॉस करेंगे, तो 2 7 6 42 प्लस 8 3 24 प्लस 2 1 2 हो जाएगा। फिर ये वाला क्रॉस करेंगे, 7 1 7 और 3 2 6, 7 और 6, 7 1 7 और 6। फिर ये दोनों करेंगे, 7 3 21। आंसर देखते हैं, 8 6 48 था, 48 का 8 आ जाएगा, 4 कैरी ओवर जाएगा। 12 और 8 20, 20 और 4 24 का 4 आ जाएगा, 2 कैरी ओवर जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इनको जोड़ना है, देखिए 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60, और 2 और 6 कितना हो जाएगा, 66, 66 में 2, 68 और 2 70 का 0, 7 यहाँ, 7 और 7 14 और 6 20 का 0, 2 कैरी ओवर, 21 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। तो आप देखिए 6 डिजिट का आंसर आपका एक स्टेप में आएगा, लेकिन आपको ये मेथड सभी मन में करना पड़ेगा तब। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइक 876 मल्टीप्लाई में 206। अब इसको हम थोड़ा सा मन में करते हैं भाई। ठीक है, मैं अभी तक आपको ये बता रहा था कि ये मेथड को हमको किस तरीके से करना है, इसको हम मन में करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन, 876 में 206 का जब हम करते हैं, 876 में 206 का जब हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो 6 6 का कितना होता है, 36, 36 का 6 लिखूंगा, 3 कैरी ओवर दूंगा। ठीक है,
7 6 जा 42 और 6 0 जा 0, 42 और 0 42 ही रहेगा, 42 में 3 जोड़ा 45 का 5 हो जाएगा, 4 कैरी ओवर आ जाएगा। अब 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 48 में 12 जोड़ा तो 60 हो जाएगा, 7 0 जा 0, 60 में 0, ठीक है। अब 60 में 4 जोड़ेंगे तो 64 का 4 आ जाएगा, 6 कैरी ओवर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 0 जा 0, 2 7 जा 14, 14 में 6 जोड़ा 20 का 0, 2 कैरी ओवर आ जाएगा। फिर 8 2 जा 16, 16 और 2 18, तो 1,80,456 इसका आंसर है। क्या समझ में आया आपको? देख रहे हैं आप, एक स्टेप में आंसर हो गया। अभी मैंने आपको समझाया, मुश्किल से 20 सेकंड में ये क्वेश्चन समझा दिया होगा, लेकिन आप सोचिए जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे और इसे डायरेक्ट करेंगे ना तो ये 5 सेकंड में होगा, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि वैदिक मैथ से आप कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर सकते हैं भाई। ये सभी कैलकुलेशन वैदिक मैथ से निकले हैं, मैं क्रेडिट खुद का नहीं लेना चाहता कि मैंने बनाया, ठीक है। जिनने बनाया है मैं उनके बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इन्होंने ये वैदिक मैथ्स के बारे में ट्रिक दी थी एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन। ये मेडिटेशन कर रहे थे उसी टाइम पर इन्होंने ये मेथड्स वगैरह इनको समझ में आई थी, उस टाइम इन्होंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। जितना मैंने स्टडी करा मुझे इनके बारे में यही पता लगा है, ठीक है। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। देखें, मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल 425 में मल्टीप्लाई करते हैं 726 का। देखिए कितना बड़ा मल्टीप्लीकेशन है। 6 5 का कितना होता है सर? 30, 30 का 0 लिखूंगा, 3 कैरी ओवर करूंगा, ठीक है। अब 3 कैरी ओवर करने के बाद मैं क्या करूंगा? 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 12 और 10 कितना हो जाएगा? 22, 22 में 3 ऐड किया तो 25, अब कितना कैरी? 2। अब 6 4 जा 24, 7 5 जा 35, मतलब एक एक स्टेप करें। 6 4 जा 24, 7 5 जा 35। सर 7 5 से 35 में 24 जोड़ूंगा तो 35 में पहले 4 जोड़ूंगा 39, 39 में 20 जोड़ूंगा तो 59। अब 59 में 2 2 जा 4 जोड़ूंगा तो 59 में 4 अगर जोड़ना है तो कितना आ जाएगा? 63। अब ये 2 कैरी चल रहा था, 63 में 2 ऐड किया तो 65 का 5 आ जाएगा, 6 कैरी आ जाएगा, ठीक है। अब 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 8 और 14 22 होता है, 22 में 6 ऐड किया 28 का 8 आ जाएगा, 2 कैरी ओवर आ जाएगा। फिर 7 4 जा 28, 28 में 2 ऐड किया 30 आ जाएगा। 3,08,550 इसका आंसर है। कंफर्म करना है आप देख लीजिए, बेसिक मेथड से आप करके देख लीजिए। अब देखिए बेसिक मेथड क्या होती है जो आपने सीखी है। 6 5 जा 30 का 0, 3 कैरी ओवर, 6 2 जा 12, 6 5 30 का 0, 3 कैरी ओवर, 6 2 जा 12 और 3 15 का 5, 1 कैरी ओवर, 6 4 जा 24 और 1 25। फिर यहाँ पर एक प्लस लगाएंगे। 2 5 जा 10 का 0, 1 कैरी ओवर, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8, फिर दो बार प्लस लगाएंगे। 7 5 जा 35 का 5, 3 कैरी ओवर, 7 2 जा 14 और 3 17 का 7, 1 कैरी ओवर, 7 4 जा 28 प्लस 1 29। ऐड करते हैं 0 5, 15 का 5, 1 यहाँ, 11 7 18 का 8, 1 यहाँ, 0 का 0, 1 यहाँ, 3। देख लो यही आंसर आ रहा है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि सर इसमें कितनी मेथड्स लगी, कितनी मेहनत लगी, और इसमें देख लीजिए कितनी मेहनत लगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वैदिक मैथ से आपकी ये 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट में सॉल्व हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है भाई लोग समझ में आई है, और यदि समझ में आया ना भाई तो वीडियो को लाइक जरूर करें यदि आपको पसंद आता है, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि यदि आपको पसंद आता है। भाई यही आपका जो कमेंट्स होते हैं ना और जो लाइक होते हैं यही हमको मोटिवेट करते हैं, एज अ फ्यूल की तरह ये काम करता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला लाइक 419 में मल्टीप्लाई करते हैं हम 264 का, ठीक है। क्या हो जाएगा? 4 9 36 का 6 आ जाएगा, 3 कैरी ओवर, 4 1 4, 6 9 54। देखो 6 9 54 और 4 कितना हो जाएगा? 58, 3 मन में रखा था तो कितना हो जाएगा? 61 का 1, 6 कैरी ओवर। फिर 4 4 जा 16, 2 9 जा 18, 4 4 जा 16, 2 9 जा 18 कितना हो जाएगा? 34, 6 1 जा 6, 34 में 6 ऐड किया 40, 40 में 6 ऐड किया 46 का 6, 4 कैरी ओवर। 6 4 जा 24, 2 1 जा 2, 24 और 2 26, 26 में 4 जोड़ा 26 में 4 जोड़ा 30, 30 का 0, 3 कैरी ओवर, 2 4 जा 8, 8 9 8 और 3 11, 1,10,616। अब लॉन्ग मेथड से देखिए आप भाई, लॉन्ग मेथड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये एहसास हो कि हाँ मेथड ज्यादा लगती है। 4 9 जा 36 का 6, 3 कैरी ओवर, 4 1 जा 4 और 3 7, 4 4 जा 16, प्लस 6 9 जा 54 का 4 5 कैरी ओवर, 6 1 जा 6 और 5 11 का 1, 1 कैरी ओवर, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, ठीक है। यहाँ देखिए 2 9 जा 18 का 8, 1 कैरी ओवर, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 4 जा 8,
ठीक है, 6, 7 और 4 11 का 1 इधर, 7 और 8 16 का 6 1 यहाँ, 2 7 3 10 0 1 यहाँ, 11 देख लीजिए। पर मेथड देखिए कितनी लंबी लगी। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है भाई कि ये मेथड आपको सीखना जरूरी है। तो आई होप आपको 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, इनका निचोड़ बता देता हूँ कि सर इसके अलावा अगर बड़ी डिजिट आ जाए तो क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो 2 डिजिट वाले में हमने क्या किया सर, उसके बाद में बताता हूँ आपको। 3 डिजिट वाले में क्या करेंगे हम, उसके बाद में बताता हूँ आपको। 4 डिजिट वाले में क्या करेंगे हम, उसके बाद बताता हूँ मैं। 5 डिजिट में क्या करेंगे, और इसी प्रकार से हमारी कहानी चलती जाएगी। ठीक है, चलिए 2 डिजिट में क्या करा सर। देखिए 2 डिजिट में ऐसी वैल्यूज रहती हैं, लाइक, तो हम क्या करेंगे, पहले ये, फिर ये और फिर ये, खत्म हो गया। तो ये हमारा खत्म हुआ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 3 डिजिट में क्या होता है सर कि 3 डिजिट में इस तरीके से 3 डिजिट्स आती हैं, उनका मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या क्रॉस से बनेगा, एक ये पहला, दूसरा ये, तीसरा ये, फिर फोर्थ ये और फिफ्थ ये आपकी 3 डिजिट के लिए हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्लॉक बना देता हूँ। ब्लॉक नहीं बन पाएंगे ना, ओ माय गॉड, ये क्या होगा। हम्म 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 हम्म, लीव। हम्म, देखिए, अब 4 डिजिट में देखिए ध्यान से, मैंने बोला 4 डिजिट नंबर ये है, एक 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 4 डिजिट नंबर है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, तो सबसे पहले तो सर ये करना है हमको, दूसरे में हम ये करेंगे, थर्ड में फिर ये करेंगे। ठीक है, थर्ड में ये कैसे करेंगे आपको दिखेगा, देखिए है ना। देखिए पहले में ये करेंगे, दूसरे में ये करेंगे, थर्ड में यहाँ से ऐसा मिलाएंगे ये, और फिर फोर्थ में क्या होगा, ये यहाँ जाकर मिलेगा, ये यहाँ जाकर मिलेगा, ये यहाँ जाकर मिलेगा, ये यहाँ जाकर मिलेगा। क्या करा फोर्थ में सर हमने, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर कम हो रहा है ना, मैं थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लेता हूँ। ठीक है, इसका स्पेस देखिए थोड़ा सा, मैंने क्या करा सबसे पहले सर, सबसे पहले तो ये करेंगे, दूसरे में हम ये करेंगे, तीसरे में हम ये और ये करेंगे, फोर्थ में हम ये करेंगे, लाइक दिस, दिस, दिस और दिस। ठीक है, फिफ्थ में फिर वही लास्ट में आ जाएगा ये, कौन कौन सर, लास्ट में ये और ये। ठीक है, फिर आ जाएगा इन दोनों में ये, तो ये आ जाएगा, और लास्ट में फिर ये आ जाएगा। तो आप देखिए 4 डिजिट का ये बन गया, और उसी प्रकार से फिफ्थ डिजिट का बनेगा। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा सर ये मेथड से ज्यादा बड़ी हो रही है, तो मैंने आपको ये बोला है कि भाई ये मेथड आप सीख सकते हैं मास्टरी इन कैलकुलेशन में। जो आपकी क्रिस क्रॉस मेथड बताई थी, वर्टिकल मेथड बताई थी, वर्टिकल क्रॉस मेथड बताई थी, वो मैंने आपको समझा दी। इसके बाहर ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें समय वेस्ट करना सही नहीं है। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ एक और अजूबा, जिसको बेस मेथड बोलते हैं, जिससे आप और जल्दी क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए दिखाता हूं मैं आपको, देखिए, जिसका नाम है निखिलम नवता स्करमम दसतः। ठीक है, नाम बोलने में इतना कठिन लग रहा है भाई, लेकिन ये मेथड बहुत इजी है। इसको हम बेस मेथड के नाम से जानते हैं। देखिए क्या होती है ये, द बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज अ वंडरफुल कंट्रीब्यूशन ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। द नेम बेस मेथड इज गिवन बाय प्रैक्टिशनर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इन वेस्टर्न कंट्रीज। बोलते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज के जो प्रैक्टिशनर हुए, जो प्रैक्टिस करते थे, उनने इसका नाम बेस मेथड दिया। लेकिन हाउएवर द एक्चुअल संस्कृत सूत्रा एज गिवन बाय स्वामी जी टू डिफाइन इन दिस सिस्टम, बट जो इसका एक्चुअल सूत्र दिया गया था संस्कृत में, वो इसका नाम है निखिलम नवत स्करमम दसतः। तो भाई अच्छा है कि इसका नाम बेस मेथड है, आप इसको किसी भी नाम से जान सकते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा है भाई, बस आपको मेथड समझ में आना चाहिए, और मेथड के साथ साथ आपको एग्जाम में इंप्लीमेंट करते आना चाहिए। बस हमारा काम है कैलकुलेशन फास्ट करना। ठीक है, चलिए, तो आप समझते हैं बेस मेथड क्या होती है। एक बहुत ही छोटा सा एक सटीक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा एक एग्जांपल, 96 में मल्टीप्लाई करते हैं 99 का। अब ध्यान से ये मेथड समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसका नाम है बेस मेथड। अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है सर, बेस मेथड मतलब कुछ बेस मानेंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं क्या बेस मानेंगे अपन। ठीक है, देखिएगा अनुज, देखिएगा 96 में 99 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पर हम क्या मानेंगे, आप मान लेते हैं कि सर इसमें बेस कौन सा है। अब बेस क्या मानना है, सबसे पहली बात तो बेस क्या मानना है, आपको बेस मानना है नियरेस्ट, नियरेस्ट 10, 100, 1000, 10,000, इस तरीके के जो भी नंबर हो ना, वो बेस मानना है। तो सर यहां पर मुझे सबसे नियर में 100 बेस दिख रहा है, तो क्या मैं इस मेथड में 100 बेस मान सकता हूं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 100 बेस मान सकते हैं सर आप। अब मुझे बताइए 96 और 99 का आपको मल्टीप्लाई करना है भैया आपस में। ठीक है, मुझे बताइए कि यहां पर आपने 100 बेस माना,
यदि 100 बेस मैंने मान लिया, इन दोनों का बेस मैंने 100 मान, ठीक है, 100 बेस मानने से आप एक बात बताइए 96 कहीं ना कहीं बेस से कितना कमजोर है, कितना कम है? तो आप बोलेंगे सर 96 बेस से -4 है और 99 -1 है, ठीक है। आपको क्या करना है, कितने जीरो वाला नंबर आपने माना है बेस? 2 जीरो वाला नंबर। तो आपका पहली स्टेप तो ये है कि सर ये देखना है कितना कितना कम ज्यादा है। अब यहां पर जो नंबर है उनको लिख देना है 4 इंटू -1, इनका मल्टीप्लाई कर लेना है जितना जितना कम है या जितना ज्यादा है, साइन के साथ, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको क्रॉस में लिखना है। क्रॉस में क्या कर सकते हैं आप, 96 में से या तो 1 को माइनस कर दो, या और आप 91 में से 99 में से 4 को माइनस कर दो, दोनों में एक ही आंसर आएगा, कितना? 95। समझ में आ गई बात? अच्छा सर यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 इंटू 1 4 आ रहा है, लेकिन सर यहाँ पर 2 जीरो वाला नंबर बेस माना था तो यहाँ इसको 2 जीरो बनाना पड़ेगा। एक बात बताओ, 4 को यदि मुझे 2 अंकों का नंबर बनाना है लेकिन इसका वैल्यू भी चेंज ना हो, मतलब 4 का 4 ही रहे, तो आप बोलेंगे सर 4 के आगे अगर जीरो लगा दूं ये तो 40 हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी बदल जाएगी। लेकिन इसके भाव ना बढ़े और इसको बड़ा भी मैं कर दूं, तो क्या करूंगा सर, मैं इसके 4 के आगे में जीरो लगा दूंगा, क्योंकि जीरो की आगे कोई वैल्यू नहीं होती, पीछे वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपकी पोजीशन मैटर करती है भाई, ठीक है। तो यहां पर मैं जीरो के यहाँ जीरो लगा दूंगा, ये 2 अंक का हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 9504 इसका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? नहीं आई तो एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। मैंने लिखा 84 इंटू में 90 90 98, ठीक है। 84 इंटू 98, ठीक है। हमने बेस मान लिया 100 सर, ठीक है। तो सर 84 में 9, एक बात बताओ, दो स्टेप में ये सॉल्व होगा, ठीक है। इसको शॉर्ट में बताता हूँ, दो स्टेप में ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, दो स्टेप में सॉल्व होगा। ये कितना कम है सर? तो आप बोलेंगे सर 84 जो है आपने जो 100 बेस माना है, 100 बेस माना है, उससे ये कहीं ना कहीं कितना कम है, 16 कम है। और ये कितना कम है? तो आप बोलेंगे ये -2 है। तो जो जो कम है उसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, -16 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए 16 टू से 32 आ जाएगा। अब आप इसमें से 84 में से या तो इस 2 को घटा दो या 98 में से 16 को हटा दो, एक ही बात है सर, सरल यही दिख रहा है, दोनों में एक ही आएगा। तो 84 में से 2 गया तो 82 आंसर। तो सर यहाँ पर 8232 आंसर है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो जीरो माना नहीं, भैया दो जीरो वाला नंबर यहाँ 2 डिजिट का होना चाहिए था, तो यहाँ 2 डिजिट है ही, ठीक है। अब इसको करने का मेन तरीका क्या है वो समझ लेते हैं आप, ठीक है। चलिए देखते हैं सर इसको करने का मेन तरीका क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट तरीका क्या हो सकता है। आ, देखिए इसको मैं करने का तरीका बताता हूँ, इसका बेसिक फॉर्म क्या है। लाइक मैंने लिखा 84 इंटू 98 ना, हमको बेस मानना है क्या, 100 मान लिया, 100 बेस मान लिया। 100 से ये कितना कम है? तो आप बोलेंगे सर 100 से ये 16 कम है, और ये कितना कम है, -2 कम है। तो जितना जितना कम है उसका मल्टीप्लाई तो यहाँ लिख दो सर, -16 इंटू में -2 लिख दिया। अब यहां ब्रैकेट में क्या लिखना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। इसमें से कोई भी एक नंबर लिख दो, 84 लिख दिया। अब 84 में ये कितना कम है सर, ये क्रॉस वाला देखना है, अगर ये लिखोगे तो ये वाला देखना है, ठीक है। तो 84 में से ये -2 कर दिया। समझ में आ गई बात? अब आपके मन में एक डाउट मैं आपका क्लियर करता हूं, ध्यान से सुनिएगा ना। ये 100 आ गया सर, ये 82 आ गया, और यहां पर 16 2 32 आ गया, ठीक है। ये भैया यहां पर 2 डिजिट लिख रहे हैं ना, इसीलिए ये 2 जीरो काट देंगे। समझ में आ रही बात? यहाँ पर 2 जीरो वाला नंबर है ना, यहाँ पर कितनी डिजिट के आना चाहिए, 2 डिजिट के, लेकिन अगर आपने यहाँ जीरो हटा दिया है तो ही 2 डिजिट आएगी। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं सर आप? मतलब ये 2 जीरो हटाएंगे तब ये जो आएगा, तो इसका आंसर 8232 आ जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे सर अगर आप नहीं हटाते, मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा रहता 82 और यहाँ पर 32 चल रहा है, और आपका मन है सर ये जीरो को नहीं हटाना है मुझे, तो भैया आप इसको भी नहीं लिख सकते यहाँ, तो फिर आपको इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पर ये हो जाएगा 8200, ये 32, लेकिन यहाँ अपन लिख ही नहीं सकते क्योंकि जीरो हमने, मैंने बोला ना ये ट्रिक है कि आप 2 जीरो उड़ाएंगे तो ही 2 जीरो, 2 अंक वाला नंबर लिखेंगे। तो आपने बोला सर इसको इधर भेज दो, तो 8200 में 32 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 8232 आंसर आ जाएगा। लेकिन आपके मन में एक और क्वेश्चन में बताता हूँ, देखो एक और तरीका इसका करने का है। सर यदि यहाँ पर 100 है मान लो और 82 है, और यहाँ पर मैं, आपने बोला सर यहाँ 32 आ रहा है, मैं बोलता हूँ यहाँ से एक ही जीरो उड़ाना है, तो एक ही नंबर लिखेंगे, बाकी को कैरी ओवर कर देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो सर यहाँ पर ये 82 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 820, और यहाँ पर ये 3 कैरी फॉरवर्ड होकर आ जाएगा, और यहाँ सिर्फ 2 बचेगा। जितने जीरो हटाओगे उतनी ही डिजिट वहां पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सर देखो एक जीरो हटाया था, एक जीरो एक डिजिट लिखी, बाकी को एक को कैरी फॉरवर्ड किया, तो कितना हो जाएगा, 823, और यहाँ पर ये 2 चल रहा है, तो 8232 इसका आंसर हो जाएगा। क्या इसका कंसेप्ट समझ में आया, ऐसा क्यों हुआ?
ठीक है, चलिए अब बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हम। ठीक है, बहुत सारे। 86 में 95 का मल्टीप्लाई करता हूँ भाई। ठीक है, हमने मन में बेस क्या माना, 100 बेस माना। 100 बेस में कितने जीरोज हैं, दो जीरोज हैं सर। तो ये 100 से कितना कम है, -16। और ये कितना कम है, -5। 16 5 का कितना होता है, 80। प्लस का ही आएगा सर, सेम डिजिट वाले माइनस माइनस वाले तो प्लस ही आएगा। प्लस दोनों बड़े हैं बेस से तो भी प्लस आएगा, दोनों छोटे हैं बेस से तो भी प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि सर देखो दोनों छोटे हैं तो माइनस माइनस साइन प्लस बन जाएगा, और दोनों बड़े हैं तो प्लस प्लस साइन प्लस बन जाएगा। लेकिन दिक्कत कब होगी, जब एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक बड़ा एक छोटा, तब आंसर माइनस में आएगा। उस केस में क्या करना, तो ये केस एक्सेप्शन है, मैं आगे जाकर बताता हूँ, अभी आपको यही समझना। ठीक है, तो सर यहाँ पर ये 80 आ गया। सर दो डिजिट की बात थी, ये दो डिजिट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, इनमें से कोई भी एक को पकड़ लो। 86 में से 5 माइनस कर दो, या 95 में 16, एक ही बात है। 86 में 5 माइनस किया तो 81 इसका आंसर जाएगा, तो 8180 आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सर आपने लिखा 83 मल्टीप्लाई में 92। समझ में आ रही है बात। चलिए कितना कम है, 17। हमने 100 बेस माना, 100 बेस माना। 17 कम है, ये कितना कम है, 8 कम है, -8। अब सर 7 8 जा तो 18 का पहाड़ा ही नहीं आता 17 का, तो मैंने बोला 10 8 जा 80, 7 8 जा 56, 80 और 70 से 136 हो जाएगा। ठीक है, तो 136 आ गया, तो 136 लिख देंगे सर ये। अब यहाँ पर इसमें से कोई भी मान लो, इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको कर दो, एक ही बात है साइन के साथ। तो 83 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 83 में से 8 माइनस करेंगे तो 75 हो जाएगा। तो क्या यही आंसर है, नहीं सर। यहाँ पर देखिए दो जीरो वाला नंबर था, तो ये गलती नहीं करना, दो जीरो हटाकर सिर्फ दो ही जीरो लिखेंगे, बाकी एक को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7636। तो आपको ये मेथड इजी लग रही होगी, इजी लगना भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन देता हूँ, एक थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन देता हूँ। 74 में 93 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है सर, ये कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर ये कमजोर है 26, और ये कितना कमजोर है 7। अब सर 26 में 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमको तो आ ही नहीं रहा है। तो मैंने आपको बोला ना कि एक्सपेंशन फॉर्म से जो मैंने मल्टीप्लिकेशन बताया उसको देख कर आओ, वहां से समझ में आएगा। तो यहाँ पर सर क्या करना है, माइनस का 26 होगा और इंटू माइनस का 7 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, 74 में से 7 माइनस हो जाएगा। तो 74 में 7 गया तो कितना आ जाएगा, 87, हाँ 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 67 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 26 7 जा काटना है सर। देखो 27 जा तो 140 हो गया, और 6 7 जा 42, तो 140 और 42 कितना हो जाएगा, 182। साइन प्लस का ही आ जाएगा। वन को इधर कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6882। 6882 इसका आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखें लाइक आपने दिया सर 51 में मल्टीप्लाई करते हैं 98 का। ठीक है, अब क्या बेस माना सर, आपने 100 ही मान लिया, मान लेते हैं। ठीक है, ये कितना कम है सर, -49 कम है, और ये कितना कम है 100 से, 100 बेस माना ना आपने, और ये कितना कम है, -2 है। 49 टू ज़ा 98 होगा, ये लिख दिया। अब सर 51 में से 2 माइनस कर दो, या 98 में से ये कर दो, एक ही बात है, तो 49 ही आ जाएगा। 4998 आंसर है। यहाँ क्यों फॉरवर्ड नहीं करा, क्योंकि सर टू डिजिट, टू जीरो वाला नंबर, सिंपल बात है। क्या बात समझ में आई, मुझे उम्मीद है कि भाई समझ में आ गई होगी बात। अब इसका एक प्रॉपर चैनल समझ लो कि सर प्रॉपर ये मेथड ठीक है। मैंने लिखा 84 मल्टीप्लाई में 96। ठीक है, ये कितना कम है, यहाँ पर दो मेथड करना है सबसे पहली बात। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, दो मेथड यहाँ पर करना है। क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा ना, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, है ना। मैं बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक बार ये मेथड समझ में आ गई तो आगे हम क्वेश्चंस को फटाफट उड़ा सकते हैं, फटाफट कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये हमने मान लिया कि सर 100 बेस है, 100 बेस मान लिया। ठीक है, 100 से ये कितना कम है सर, -16 है। ये कितना कम है, -4 है। ठीक है, तो क्रॉस में चले जाते हैं, 84 में से 4 माइनस करके लिख देते हैं सर, कोई भी लिख सकते हैं, या तो 84 में से 4 माइनस करके लिख दो, या इसकी जगह आप क्या भी लिख सकते हैं, और 100 मल्टीप्लाई में 96 माइनस में 16 भी लिख सकते हैं, एक ही आएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे सर, -16 इंटू -4, तो कितना आ गया, 64। अब काम क्या है सर, ये दो जीरो उड़ा दो, या तो ये जीरो उड़ा दो, तो दो अंक लिखेंगे। ठीक है, तो क्या बचा सर यहाँ पर 80, और यहाँ कितना बचा 64, तो आंसर कितना हो जाएगा 8064। ठीक है, अब इसी से कंपेयर करते हुए एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा।
सर यहाँ पर आप अभी तो बड़े सियाणे बन रहे हैं, आप मुझसे ऐसा बोल रहे हैं सर आप अभी बहुत सियाणे बन रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए 196 मल्टीप्लाई में 194, अब क्या करोगे सर? तो आप अब बोलेंगे सर यहाँ पर तो बेस हम 200 मान सकते हैं, दोनों 200 के पास है। तो मैंने बोला बिल्कुल 200 मानिए। तो आप यहाँ पर बेस को 200 मान सकते हैं, मान सकते क्या, मानेंगे ही साथ में। ये बेस से कितना कम है, ध्यान से बताइएगा भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत ही सटीक तरीका बता रहा हूँ। आप बोलेंगे सर ये 4 कम है, ये कितना कम है, तो आप बोलेंगे 6 कम है। ठीक है सर, चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा -6 का, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्रॉस में मैंने बोला या तो आप लिख दें 196 माइनस में 6, या फिर आप लिख सकते हैं 194 माइनस में 4, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ये और करके बताया कि इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं, दोनों नहीं करना एग्जाम में, एक कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए 6 4 से कितना होता है सर, 24 प्लस का आ गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, 200 तो चलेगा ही, और 194 में से 4 गया तो 190 आ जाएगा। मैंने बोला 2 जीरो उड़ाना है और 2 ही डिजिट को लिखना है। तो अब देखिए 192 सा करना पड़ेगा, वहां 1 था यहाँ 2 करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई? तो बेस के अकॉर्डिंग चीजें बदल जाती है, जीरो को तो हमको यहाँ चेंज कर देना, बाकी चीजें बदल जाएगी। तो 192 इंटू 190 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 380। और यहाँ पर क्या चल रहा है, 24, 38024 इसका आंसर है, 38024 इसका आंसर है। क्या बात समझ में आ गई? आप बोलेंगे सर बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या ये आंसर सही है? चेक कर लेते हैं, देखिए 196 इंटू में 194, 4 6 है 24। इसको हम वो क्रॉस मेथड से चेक करते हैं, 4 6 है 24 का 4 2 कैरी ओवर, 4 9 है 36, 6 9 है 54, 54 में 36 जोड़ा, 54 में 36 जोड़ा तो 90 हो गया, 90 में 2 जोड़ा तो 92 का 2 आ जाएगा, 9 कैरी ओवर आ जाएगा। ठीक है, फिर 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, कितना हो जाएगा, एक सेकंड, मैंने क्या क्या कर दिया, 9 4 जा 36, 9 के, हाँ ठीक है, हाँ 9 कैरी ओवर आ गया। ठीक है, 4 1 जा 4, 6 1 जा 6, 10, 81, 91, 99 जो 100 का 0, 10 आ जाएगा। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 18 और 10, 28 का 8 आ जाएगा, 2 कैरी ओवर, 1 1 जा 1 और 2 3, 38024, देखो इसमें वही आंसर आ। तो क्या आप ये दोनों मेथड को कंपेयर कर पा रहे हैं भाई लोग, ये दोनों मेथड को कंपेयर कर पा रहे हैं, यहां से इसका आंसर क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे एक और मेथड देखते हैं, एक और मेथड नहीं देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मैं थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ। आपको यदि एग्जाम में ऐसा आ जाए कि सर देखिए आप छोटे छोटे आंसर ले रहे थे, क्वेश्चन ले रहे थे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ, देखिए अब इस केस में मुझे एक बात बताओ, पिछली स्लाइड में जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जब ये 100 मान रहे थे अपन, तो क्या ये 1 का कोई काम था? नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ 100 लिखते नहीं तब भी तो कोई काम नहीं था ना, 1 से मल्टीप्लाई होने में वही आ रहा था, 2 जीरो उड़ाना है, 2 डिजिट लिखना है, तो ये तो मन में भी कर सकते थे हम। तो मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पर हम क्या मानेंगे अब? तो सर यहाँ पर 10,000 इन दोनों के पास में है, तो हमने बेस क्या मान रहे हैं यहाँ पर, सर बेस मान रहे हैं हम 10,000, 10,000 इसमें बेस मान रहे हैं। 10,000 से ये कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर 10,000 से ये 150 कम है, और ये 10,000 से कितना कम है, ये 2 कम है। तो 152 जा हो जाएगा 300, तो 300 यहाँ लिख दिया। कितने जीरो है सर, 4 जीरो है, तो 3 जीरो वाला नंबर कैसे लिख सकते हैं सर? देखिए ना, आप मुझे बताइए 152 सा करना है ना, ये 2 ही कम है ना, 850, 152, 152, 300, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 जीरो वाला नंबर है, तो सर यहाँ पर तो हम ये कर ही नहीं सकते, 4 जीरो का बोल दिया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो 3 जीरो ही आ रहा है, उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 9850 में से 2 कर दो या इसमें से ये कर दो, तो हमको सर यही सरल दिख रहा है, तो 2 माइनस करेंगे तो 9848 आ जाएगा, और यहाँ पर 300 आ जाएगा, नहीं आएगा भाई, 4 जीरो तो सर यहाँ तो 3 ही जीरो है, ये 4 जीरो लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक जीरो बढ़ाकर इसको 300 बना देंगे, जैसा मैंने पहले बता चुका हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 98480300। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन और लेता हूँ, देखिए 9750 मल्टीप्लाई में 9997, चलिए 10,000 से ये कितना कम है, तो ये बोलेंगे आप 250 कम है, ये कितना कम है, 3 कम है। तो दो स्टेप, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ कितना हो जाएगा, 750 प्लस का, और यहाँ पर सर 9750 में 3 किया तो कितना हो जाएगा, 9747। ठीक है, और 750 सर एक जीरो बढ़ाना है बस, क्योंकि 4 डिजिट का करना है ना, 4 डिजिट वाला नंबर अपन ने बेस माना 10,000, बस यही आंसर है। देख रहे हैं आप कि इतना बड़ा आंसर 97470750, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ों में आप आंसर निकाल रहे हैं भाई, आप करोड़ों में खेल रहे हैं।
ठीक है ना। तो ये होती है वैदिक मैथ्स, यही ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं सो कॉल्ड ट्रिक्स, बोल बोलकर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये थी आपकी ट्रिक्स। अब इसमें और प्रैक्टिस कराता हूँ मैं, ठीक है। फिर इसमें कुछ स्पेशल चीजें बताऊंगा कि कुछ स्पेशल क्या होता है इसमें, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिखे हैं, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। 1010। देखिए अब ये हमने 1000 बेस माना, मान लीजिए सर 1000 बेस माना, 3 जीरो उड़ाना है, 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 3 जीरो में ये कितना ज्यादा है, ये 18 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 18 से 10 से 180 हो गया, और प्लस प्लस वाले तो प्लस ही आएगा। अब ये 1018 में 10 ऐड कर दो, या फिर 1010 में 18 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 1028। 3 जीरो वाला नंबर लेना था, ये 3 जीरो वाला नंबर है, देखो 1 स्टेप में आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। लाइक एक क्वेश्चन ये आ गया था आपके पास, तब क्या करते आप मुझे ये बताइए। ये आ गया क्वेश्चन आपके पास, ये कितना कम है सर, आप बोलेंगे 50 कम है। 1000 माना, ये भी 50 कम है, हमने यहाँ पर बेस कितना मान रहे हैं 1000, ठीक है। तो 50 50 कम है सर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2500, और यहाँ पर 950 में से 50 करो, या इन दोनों में से एक ही बात है, तो ये आ जाएगा 900। सर समस्या यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्रिएट हो गई, क्या 3 डिजिट थी, जीरो 3 हटाकर सर 3 ही लिखेंगे, तो ये 2 कहाँ जाएगा, इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 900 टू 500, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि बेस मेथड समझ में आ गई होगी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनिएगा। एक बात और आपके माइंड में अब आ रही होगी कि सर ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन आपने स्टार्टिंग में बताया था कि ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर जब दोनों कम कम हो तो प्लस में आंसर आएगा, जब दोनों ज्यादा ज्यादा हुए तब भी आंसर प्लस में आएगा, जब एक कम जब एक ज्यादा होगा तो आंसर माइनस में ही आएगा भैया, और जब एक ज्यादा एक कम होगा तब भी आंसर माइनस में होगा। तो अब ये केस हम समझ लेते हैं, ये दोनों केस हम कर चुके हैं, अब ये केस समझते हैं, ठीक है। चलिए एक देखते हैं क्वेश्चन, बड़ा सुंदर क्वेश्चन बताता हूँ आपको मैं, बहुत ही सुंदर सुशील स्वच्छ क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए मैंने दिया 98 मल्टीप्लाई में 103। अब नानी याद आने वाली है आप लोगों को कि सर अब ये क्वेश्चन आप कैसे बताओगे, ध्यान से सुनिएगा। 100 बेस माना सर, ठीक है। तो 100 बेस माना, ये बेसिक से बता रहा हूँ मल्टीप्लाई, कितना कम है सर, तो सर ये इससे 2 कम है, और ये कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, ठीक है। तो हम कुछ भी ले लेते हैं सर, 98 में 3 ऐड कर देते, एक ही बात है, क्रॉस में लिया जाता है, ये मैंने बता दिया, या तो ये ले लो या एक ले लो, एक ही लिख रहा हूँ मैं। अब -2 इंटू प्लस का 3 होगा, तो ये बनेगा -6। 3 2 जा 6 हो जाता है, -6। अब यहाँ पर ये 100 आ जाएगा, और इंटू में आ जाएगा 98 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा। समस्या क्रिएट हो गई सर बहुत बड़ी, और वो समस्या क्या थी सर, यहाँ पर 2 जीरो हटाना, यहाँ 2 जीरो वाला नंबर लेना है। अब यहाँ तो सिंगल जीरो आ रहा है, सिंगल, और सबसे बड़ी बात सिंगल आता, मान लो 6 आता तो मैं इसको 2 डिजिट ऐसे बना देता, लेकिन समस्या यहाँ पर क्रिएट ये हो गई सर। चलो ये समस्या तो हमने कर दी क्लियर, कि लो जीरो लगा दिया सर, 2 डिजिट का बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। समस्या ये है कि ये माइनस का है, अब इसको प्लस कैसे बनाए। तो मुझे एक काम करना है, यहाँ पर हमको यहाँ पर 101 दिख रहा है, यहाँ पर बेस हमने क्या माना था 100 माना था, कुछ भी नहीं करना भाई। यहाँ पर हम यहाँ पर अगर देखें ना, तो इसका आंसर आएगा 100, और जब इधर जाएगा तो ये 94, ये आंसर आ रहा है। हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है पूरा, यही रहने देना एज इट इज। आपको एक बात बताइए मुझे, 98 में 3 जोड़कर 101 तो आ ही गया सर यहाँ पर, ठीक है। एक 1 में इधर दे दूंगा तो 100 जाएगा, तो 94 हो जाएगा। हमको क्या करना है, ये 2 जीरो हटाकर तो सर हम यहाँ 2 डिजिट वाला नंबर ले लेते, लेकिन अब हम करें क्या, ये तो हमने कर दिया, लेकिन यहाँ 101 है और यहाँ पर -06 है। मैं बोलता हूँ इस एक की कीमत क्या है, मतलब क्या, देखिए मैंने बोला 246, ये क्या है वंस, ये क्या है टेंस, इस 4 की वैल्यू क्या है 40, इस 2 की वैल्यू क्या है वंस टेंस 100, तो इसकी वैल्यू है 200। उसी प्रकार से सर वंस टेंस, तो इसकी वैल्यू क्या है 100, तो ये क्या है 100। जब मैं इसको इधर ले आऊंगा तो ये 100 प्लस का आ जाएगा इधर, तो यहाँ क्या बचेगा 100, और जब ये 100 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 6, जब माइनस होगा इसमें से, तो आप बोलेंगे सर जब इसमें से 6 माइनस होगा तो ये 94 बन जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ में, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। देखिए एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर सर हमने क्या करा, 98 में आपने 103 बोला, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर आ गया सर -06 आपने लिख दिया 2 डिजिट करके, और यहाँ पर ये आ गया सर 100 था, और ये 101 था, आपने ये उड़ा दिया, उसकी जगह ये 2 डिजिट आ गए।
अब क्या करें, तो मैं ये बोलता हूँ, सीधी बात ये है आपकी कि भाई आप यहाँ पर ये जो चल रहा है ना 101, ये 101 चल रहा है ना, यहाँ पर 06 है ना, आप क्या करिए, इस 1 को उधर भेजेंगे ना तो ये 100 बनकर जाएगा। 100 बनकर क्यों जाएगा? यदि यहाँ पर आपने बेस क्या माना, 100 माना ना, आप क्या करें, इसको एक कम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100, और इसमें इसको एक कम करके यहाँ पर आप 100 में से इसको माइनस कर देंगे टोटल, तो कितना हो जाएगा 94। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जो भी बेस रहेगा, यदि माइनस में जाए तो बेस में से इसको माइनस कर दो, बेस में से इसको माइनस कर दो, सबसे सिंपल बात है, बेस में से इसको माइनस करिए और बाकी जो बच रहा है उसमें से एक कम कर दीजिए। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा आपको, इसको रब करता हूं, एक क्वेश्चन और बताता हूं, रब करता हूं, देखिए 96 मल्टीप्लाई में 108, ये कितना कम है, -4, ये कितना ज्यादा है, +8, 8 फोर का कितना होता है, माइनस का 32 आ गया सर, 2 डिजिट है। यहाँ पर अब देखिए 96 में ऐड, यहाँ तो जो 100 था उसका 2 जीरो की जगह 2 आ ही गए, तो इस 100 को लिखने का कोई मतलब नहीं है भाई, सेंस नहीं निकलता, 1 है वहां पर, क्योंकि 96 में ऐड 8 ऐड कर दूं या इसमें से ये घटा दूं तो एक ही बात है, तो 104 आ गया। ये स्टेप तो सभी के मन में आ गई, माइनस दिक्कत क्रिएट कर रहा है ना, मैंने बोला इसको एक कम कर दो तो कितना हो जाएगा 103, और यहाँ पर इसको बेस में से माइनस कर दो, अगर ये माइनस आ रहा है तो इसको बेस में से घटा दो तो कितना आ जाएगा 68। ठीक है, तो 10368 इसका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं सर, जैसे आपने दिया सर 92 मल्टीप्लाई में आपने दे दिया 1112, ठीक है, ये कितना कम है सर, ये -8 है, और ये कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 12 ज्यादा है। ठीक है, तो अब देखिए 190 12 8 96 होता है, तो -96 आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए 92 में या तो 12 ऐड कर दो या 112 में से 8 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 104। मैंने बोला इसको इसको आपको बेस में से माइनस करना है, क्योंकि माइनस का आ रहा है, तो बेस में से माइनस करना है, तो 100 माइनस 96 कितना हो जाएगा 4, तो आप यहाँ लिख देंगे 4। अब यहाँ पर देखिए 104 की जगह क्या आ जाएगा 103 आ जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे सर यहाँ तो दिक्कत क्रिएट हो गई क्या, यहाँ पर दिक्कत ये क्रिएट हो गई कि सर यहाँ पर ये तो सिंगल डिजिट आ गया, तो क्या यहाँ 1034 आएगा या यहाँ जीरो भी आएगा, चेक करके बता देते हैं। देखिए मैंने बोला 1112 में यदि मैं 92 का मल्टीप्लाई कर दूं तो अब मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, 92 टू जा 184 होता है, तो इसका 4 लिखा, 18 यहाँ पर आ जाएगा, 92 वन जा 92, तो ये हो जाएगा 110, 110, 110 का कितना जाएगा 0, 11 यहाँ आ गया, 92 वन जा 92, 92 में 11 जोड़ा कितना हो जाएगा 103, तो आप देखिए 103 जीरो आ रहा है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये जीरो लगाना जरूरी है। तो यदि माइनस करने पर ये सिंगल डिजिट आ जाए तो उसको डबल डिजिट करना आपका फर्ज है, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ से 100 के 2 जीरो हटाए हैं, तो यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर आना कंपलसरी है। क्या इतनी बात समझ में आ गई भाई? मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आते होंगे। ठीक है, अब देखिए ये मैंने आपको प्लस माइनस वाला दोनों बता दिया कि एक माइनस हो एक प्लस हो, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और कोई क्वेश्चन बच रहा है? चलिए एक क्वेश्चन और अच्छा सा ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और मैंने एग्जांपल लिखा था इसका आपके लिए। ठीक है, लाइक मैंने दिया 1044 मल्टीप्लाई में 998। चलिए मैंने यहाँ पर इस केस में क्या मानूंगा सर, इस केस में आप 1000 मानेंगे बेस। ठीक है, तो 1000 से ये 44 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है, ये -2 कम है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 88, और यहां पर क्या करेंगे सर, 1044 में से या तो 2 माइनस कर दो या 998 में से 998 में 44 जोड़ दो। तो सर ये तो टफ लग रहा है जोड़ना, ये माइनस करना सही लग रहा है, तो 1042 आ गया। अब क्या करेंगे सर आप, तो 1042 तो यहां तक तो समझ में आ गया, लेकिन मैंने आपसे ये बोला है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको क्या करना है, जो भी बेस माना उसमें से माइनस कर दो। तो सर हम क्या करेंगे, इसको बेस में से माइनस करेंगे, 1000 में से 88 गया तो कितना आ जाएगा 912 आ जाएगा, 912 आ जाएगा। अच्छा 30 वाला नंबर था, 3 डिजिट होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई है। और आपने बोला था सर जब भी माइनस करेंगे ना तो इसमें से एक कम कर देना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1041912। आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर गलती कहाँ हो सकती है, यहाँ पर गलती आपकी होगी जब आप इसको एक कम करना भूल जाएंगे, तो इसका ध्यान रखना कि ये एक कम बिल्कुल भी ना करें। क्या बात समझ में आ रही है? एक सेकंड रुकिएगा, क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? क्लास ले रहा हूँ क्लास। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए मैंने लिया 1210 इंटू में 998, सर ये कितना ज्यादा है, 1000 ही मान लेते हैं बेस 1000। ठीक है, ये कितना ज्यादा है, ये 210 ज्यादा है, और ये कितना कम है, 2 कम है। तो सर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 420 हो जाएगा,
अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे सर, इसमें से मैंने बोला ना एक में से माइनस कर दो या तो इसको जोड़ दो, एक ही बात है। तो 1208 आ जाएगा। अब इसको 1000 में माइनस करेंगे क्योंकि ये माइनस का आ रहा है, तो कितना हो जाएगा ये, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 780। ना 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 ना, 580 आ जाएगा। ठीक है, 580 आ गया, 3 डिजिट था, यहां तक हो गई सॉल्व। इसमें से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1207। तो देखिए आप इतना बड़ा आंसर इतने शॉर्ट तरीके से। लेकिन इसको आप यदि फोर वो उससे करते, अब आपके मन में आ रहा होगा सर इसको यदि हम ये वाला करना चाहें कौन सी मेथड से, क्रिस क्रॉस मेथड से, तो यहाँ पर क्रिस क्रॉस मेथड तो फिट बैठ ही नहीं रही है भाई, क्योंकि वो जोड़े बनना चाहिए ना। मैं बोलता हूँ यहाँ पर जीरो लगा देना फिर क्रिस क्रॉस हो जाएगा, लेकिन क्रिस क्रॉस मेथड यहाँ पर टफ बैठ रही है। तो आपको यहाँ से क्लियरिटी हो गई होगी माइंड में कि कहीं ना सर बेस मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने आपको क्रिस क्रॉस भी क्यों बताई, कल को कई बार कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो क्रिस क्रॉस मेथड से सॉल्व जल्दी हो जाते हैं। भाई मेरा पर्सनली मानना यह है कि मुझे तो ये वाली मेथड ज्यादा अच्छी लग रही है, बेस मेथड। तो यदि आप सीखना चाहते हैं तो बेस मेथड ज्यादा अच्छे से सीखें, क्रिस क्रॉस मेथड भी सीख लें, क्योंकि वैदिक मैथ्स में बताई गई थी इसलिए मेरा फर्ज था कि आपको बता दिया मैंने। ठीक है, तो आपको दोनों में से जो मेथड बेस्ट लगे, और बेस्ट वो मेथड मानी जाएगी जो आपको एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उस टाइम जो मेथड आपको याद आ जाए, जो मेथड आपको फ्रिक्वेंटली आ जाए जिससे आप जल्दी सॉल्व कर दें, वो मेथड आप याद करना, वो मेथड आप सीखना। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों 1210 और 998 का मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए सम स्पेशल मेथड्स फॉर स्पेशल केसेस। कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल मेथड्स होती है जिनको सॉल्व करके, जिनसे हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, 999 999, मतलब इससे यदि आपको मल्टीप्लाई किसी नंबर को करना है तो बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। 111 111 इस तरीके के नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर हुज यूनिट डिजिट सम इज 10 एंड 10 डिजिट सम आर सेम। तो ये स्पेशल मेथड्स मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले पहली मेथड हम सीखने वाले हैं 9 से मल्टीप्लाई या 99 से मल्टीप्लाई। चलिए, जब भी कोई नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो क्या होता है, देखिए पहली चीज मैंने लिखा लाइक 45 मल्टीप्लाई में 9, इसका आंसर कितना आ रहा है, तो इसका आंसर आ रहा है 9 5 जा 45, 4 कैरी ओवर, 9 4 जा 36 और 405। ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, 9 5 जा 45 का 5, 4 कैरी ओवर कर देंगे, 9 4 जा 36 और 4 40 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं जब डिजिट से सेम हो। डिजिट सेम होने का मतलब क्या है, जैसे ये वाली मेथड कहां अप्लाई करवा रहा हूं, स्पेशल चीजें देखिए। लाइक मैंने लिखा 8 और 9, 9 8 जा कितना होता है, 72। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने लिखा 9 9 जा तो कितना हो रहा है, 81। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखने पर मुझे एक चीज देखने को मिली कि सर यहां पर हर केस में देखिए 9 से मल्टीप्लाई करना था, जिससे मल्टीप्लाई करना था उससे एक कम यहां पर आ रहा है, उससे एक कम यहां पर आ रहा है। वाह सर, और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 9 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ रहा है। सही बात है सर ये तो। और उसके साथ साथ ये जो डिजिट दूसरी आ रही है ना कहीं 9 में से माइनस करने पर आ रही है, मतलब यहां जो आ गया है उसमें इसको जोड़ने पर 9 बनना चाहिए। देखो 9 बन रहा है, इसको जोड़ने पर 9 बनना चाहिए, बन रहा है, इसको जोड़ने पर 9 बनना चाहिए, बन रहा है। तो 9 का टेबल तो सर डायरेक्ट याद हो गया। यदि किसी ने कल को पूछ लिया 9 3 जा कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 3 को एक कम कर दो 2, और फिर 2 में ऐसा क्या जोड़ दो कि 9 बन जाए, 7, तो 27 आंसर है। तो ये तो बड़ी इजी मेथड है। लेकिन सर ये मेथड कब काम आएगी, देखिए कल को अगर क्वेश्चन ऐसे मैंने दे दिया 48 मल्टीप्लाई में 99, इस मेथड के लिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस मेथड के लिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां पर इसका यदि मैं आंसर देखूं तो क्या बन रहा है, देखिए 48, इसको बेस मेथड से करेंगे हम। चलिए बेस मेथड से इसका आंसर लाते हैं पहले। ये मान लेते हैं 100 हमने बेस मान लिया, तो 100 बेस से ये 52 कम है और ये एक कम है, तो यहाँ पर 52 ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा 48 में से बन गया 47, तो 4752 इसका आंसर है। ठीक है, मतलब सर इसका आंसर क्या बन रहा है, 48 मल्टीप्लाई में जब मैंने 99 करा तो आंसर बन रहा है 4752। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करिएगा, जैसा मैंने आपको सिंगल डिजिट में सॉल्व करना बताया था कि सर ये जो डिजिट आ रही है उससे एक कम यहाँ पर है, देखो 47, 48 से एक कम हो गया। अब ये जो 4 है इसमें 5 जोड़ने पर 9 बनेगा, इस 7 में 2 जोड़ने पर 9 बनेगा। तो कितनी सरल बात है, तो यहां से हमारा रूल बन गया। तो वैदिक मैथ्स में ये सिखाया गया आपको कि यदि कोई भी नंबर, जैसे मैंने लिख दिया 49
को मल्टीप्लाई करते 99 से, तो आंसर क्या होगा सर? एक कम करके लिखिए 48, और फिर 4 में क्या जोड़ दूं कि 9 बन जाए तो 5, और फिर 8 में क्या जोड़ दूं तो 9 बन जाए तो 1। ये आंसर है, चेक कर लीजिए, यही आंसर है। मैंने बोला कि सर 57 में यदि मैं 99 का मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, तो इसको एक कम करिए 56, फिर 5 में इसका क्या जोड़ दूं, क्या कमी है, तो सर 4 की कमी है, 6 में 3 की कमी है, जोड़कर 9 बन जाएगा। जोड़े बनाना 9 9 के। फिर अभी भी मन नहीं मान रहा सर, अभी आपने दे दिया, मान लीजिए 84 में मल्टीप्लाई कर दिया 99 का, तो क्या हो जाएगा, तो सर एक कम करके लिखेंगे, -1 करके लिखेंगे तो 83 हो जाएगा, और फिर 8 से 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9। ये समझ में आ गया? और यहीं से डिजिटल सम का कंसेप्ट निकला। मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा, डिजिटल सम का कंसेप्ट यही निकला है कि भाई डिजिटल सम 9 होना चाहिए, क्योंकि 9 का मल्टीपल है तो पूरा डिजिटल सम 9 बनना चाहिए, इसलिए ये कंसेप्ट वहां से निकला है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला लाइक 76 में यदि मैंने 99 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा सर? 76 को एक कम करके लिखिए 75, और फिर 75 और फिर 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, तो आंसर कितना आ गया? 7524। देखिए कितना इजी आंसर आ गया। और क्वेश्चन देखते हैं सर, अभी भी मन नहीं मान रहा है। हमने बोला 69 में मल्टीप्लाई करा 99 का, क्या करेंगे सर? तो 68 लिखेंगे, उसके बाद 68 के बाद क्या करेंगे सर? 6 में क्या जोड़ दें तो हम 9 बन जाए, 3 और 1। ये देखिए, क्या समझ में आ गई बात? तो मुझे उम्मीद है कि ये मास्टरी इन कैलकुलेशन की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रही होगी। अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया भाई लोग, बेस मेथड से। देखिए बेस मेथड जब भी हम सॉल्व कर रहे थे ना, तो यहाँ पर ये जो लास्ट की 2 डिजिट थी, आंसर हमारा पहले ही आ जा रहा था। एक चीज मैं बताना भूल गया था, तो ये लास्ट की 2 डिजिट से क्या होता है ना, हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का बोला कि 84 मल्टीप्लाई 96 कितना होगा, तो आपको ऑप्शन दे दिए गए कि 8024, 9048, है ना, 8064, 7054, ऐसा दे दिया गया। अब हम यूनिट डिजिट से चेक करते हैं। लेकिन यदि आपने देखिए ये 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड जो मैंने आपको बताई है, बेस मेथड, इससे आपने सॉल्व किया, तो यहाँ पर एक फायदा बताऊं क्या हो गया आपको? 2 डिजिट आपका निकल गई लास्ट की, तो इससे आप चेक कर सकते हैं 64 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो यही आंसर है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर भी फायदा होगा, ये बताना मैं भूल गया था आपको। तो आपको ये 99 से मल्टीप्लाई करना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं सर, थोड़ी सी बड़ी डिजिट आ गई तो क्या करेंगे? बड़ी डिजिट आने का मतलब क्या होता है सर? जैसे मैंने बोल दिया, आपने बोला कि सर 7 से आपने 9 को मल्टीप्लाई करा, तो ठीक है, आपने बता दिया 7 9 से 63, मतलब इससे एक कम करिए 6, 6 में क्या जोड़ दीजिए 3, तो ये आ गया। अब यहाँ पर सर आपने बोला कि अगर यहाँ पर मान लिया मैंने 77 होता और उसमें 99 का मल्टीप्लाई करना होता, तो इसको एक कम करके लिखेंगे 76, और फिर 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9, 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9, तो ये आ गया हमारा। लेकिन अब दिक्कत ये है सर कि यदि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यदि यहाँ पर 7 ही रहता और उसमें 99 का मल्टीप्लाई करना होता तो क्या करते? तो मैं यहाँ पर बोलता हूं, आप यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दें, तो ये 2 डिजिट का बन गया। ये स्पेशल एक्सेप्शन है, ध्यान से देखिए, ये 2 डिजिट का हो गया। अब क्या करेंगे? 07 का एक कम करेंगे तो 06। अब यहाँ पर क्या जोड़ दें कि 9 बन जाए, तो 9 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर क्या जोड़ दें कि 9 बन जाए, तो 3 जोड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं 0693 आंसर है, इसको मैं 693 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एक और तरीका बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया आपको मल्टीप्लाई करना है 99 का 4 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 4 में मल्टीप्लाई करना है सर। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सिंगल डिजिट है, तो मैं क्या बोलूंगा, 99 का सर आप 04 में मल्टीप्लाई करो ना। 99 को तो छेड़ना ही नहीं है, आपको टच ही नहीं करना है, इसको देखना है। तो ये एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 03। ठीक है, अब 0 में ऐसा क्या ऐड करूं तो 9 आ जाएगा, 3 में ऐसा ऐड क्या करूं कि 9 आ जाएगा, तो 6, तो 396 आंसर है। क्या बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी, ये मास्टरी ऑफ कैलकुलेशन की क्लास आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला। अगर मैंने दिया 468 में मल्टीप्लाई सर 999 का, देखिए बढ़िया, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। 4999 का, जब भी 999 दिख जाए, जो डिजिट दी हुई है उसको एक कम करके लिखो, एक माइनस करके लिखो। फिर 9 बनाने के लिए क्या करूंगा? 5 जोड़ूंगा। 9 बनाने के लिए क्या करूंगा? 3 जोड़ूंगा। 9 बनाने के लिए क्या करूंगा? 2 जोड़ूंगा। यही आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं सर। 568 मल्टीप्लाई में 999 कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर? तो इसको एक कम करके लिखेंगे तो 567 हो जाएगा। फिर 5 में क्या जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 6 में क्या जोड़ूं तो 3 जोड़ूंगा। 7 में क्या जोड़ूं तो 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 567 432 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन सर। 869 में मल्टीप्लाई करूं 999 का, तो देखिए कितने शॉर्ट में हो रहा है। 868
एक कम कर दिया। अब इसमें क्या जोड़ूंगा 1, इसमें क्या ऐड करूंगा 2, ना ना 3, 3 ऐड करूंगा तो 9 बनेगा और इसमें फिर 1। तो आंसर कितना आ गया 868131। एक और क्वेश्चन देखिए, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ रहा है आप लोगों को। 769 मल्टीप्लाई में 999, क्या करेंगे सर 768, फिर एक माइनस करेंगे नहीं, 7 को 9 बनाने के लिए 2 ऐड करेंगे, 6 को 9 बनाने के लिए 3 ऐड करेंगे, 8 को 9 बनाने के लिए 1 ऐड करेंगे, यही आंसर है। क्या बात समझ में आ रही है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं सर, अगर 4 डिजिट नंबर आ गया 5481 मल्टीप्लाई में 9999, अब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, एक माइनस करके लिखना है सर। ये एक माइनस करके लिख दिया, 1 माइनस कर दिया। उसके बाद इसमें क्या ऐड कर दे कि 9 हो जाएगा? तो सर इसमें 4 ऐड करो, इसमें 5 ऐड करो, इसमें 1 ऐड करो और इसमें 9 ऐड करो, तब ये 9 बनेगा। यही आंसर है आपका। ठीक है, तो ये 9 का मल्टीप्लीकेशन की सीरीज भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी भाई, है ना। चलिए, तो मैंने ये 9 की मल्टीप्लीकेशन की सीरीज आपको बता दी है। ठीक है, अब 9 की मल्टीप्लीकेशन की सीरीज के बाद एक यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है कि सर यदि एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, आपने अभी तो ये बता दिया कि यदि यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा होता जिसमें वो लिखता कि 548 ही लिखता और यहाँ पर आपको बोल देता कि 49 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर इसको 4 डिजिट बनाने के लिए ये कर देते। तो हम यहाँ पर ये करते तो हम क्या बोलते 0 5 4, एक कम करके 7 लिखते और फिर 9 के पेयर बनाने के लिए ये 9 होगा, तब 9 जोड़कर बनेगा, इसमें 4 होगा तब 9 बनेगा, इसमें 5 होगा तब 9 बनेगा और इसमें 2 होगा तब 9 बनेगा। तो ये हो जाता आंसर, ये 0 को हटा देते आंसर में से। लेकिन सर इसका अपोजिट, ये 5481 ही रहता और यहाँ पर ये 999 ही होता, अब क्या करते? तो सर यहाँ पर इसमें क्या करना है आपको, ये जब 9 कम हो, यहाँ पर 4 डिजिट है और यहाँ पर 9 3 डिजिट का ही आ गया, तो इस केस में आपको इसको 1000 माइनस 1 लिखना है और यहाँ पर ये 5481 करना है। तो इस केस में शॉर्ट ट्रिक क्या बनती है कि जो भी है आपके पास 5481, उसमें आपको जितने डिजिट के 9 है उतने 0 ऐड करना है और उसमें से जो नंबर है उसी को माइनस कर देना है। ठीक है, चलिए तो इसका एक एग्जांपल लेकर बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला 47 को मल्टीप्लाई करिए 9 से। सर तो अब देखिए यहाँ पर 9 कंप्लीट नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको 10 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो सीधा तरीका ये है कि आप 47 में कितने जीरो लगा दो, एक जीरो 9 था तो एक 9 एक जीरो लगा दो, एक 9 था एक जीरो लगाओ और उसमें से वही नंबर को माइनस कर दो। ठीक है, उसके बाद यदि आ जाता मान लो सर 460 या मान लीजिए 946 मल्टीप्लाई में 99, तो क्या करेंगे सर 946 दो जीरो लगाएंगे और फिर उसमें से इसी 946 को माइनस कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 841 मल्टीप्लाई में 99 आ जाता, तो क्या करते 841 दो जीरो लगाएंगे, नो दो 9 थे तो, और माइनस कर देंगे 841, ये आंसर हो जाता। ठीक है, तो यहां से आपकी यूनिट डिजिट तो आई जाती, यूनिट डिजिट से आपका आंसर सॉल्व हो जाता। क्या बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए, मैंने दूसरा बोला था कि 1 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है यदि, जैसे मैंने बोला 46 मल्टीप्लाई में 11। ठीक है, इंटू 1 तो बता नहीं रहा हूँ, वो तो फालतू टाइम पास हो जाएगा। तो इसमें आंसर में क्या करना है, इसमें देखिए पहले 6 का 6 लिखना है एज इट इज, पहले 6 लिखना है, फिर करना है आपको 4 और 6 को जोड़ना है, 4 और 6 को जोड़ना है, फिर लास्ट में 4 का 4 लिख देना है। और इस तरीके से आंसर आ जाएगा 6, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, और फिर कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा सर, इसका आंसर बन जाएगा 6, 6 का ये 10 का 0 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर जाएगा यहाँ पर, तो ये 5 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं आया होगा। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर क्या करना है, पहले 6 लिखना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है, तो 10 हो गया, 10 का 0 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर आ जाएगा, फिर सिंगल इसको लिखना है, तो 4 और प्लस 1 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब सर यदि कोई भी ऐसा नंबर आए तो पहले ये लिखो, इन दोनों को जोड़कर लिखो और लास्ट में ये लिख दो, कैरी ओवर करना ही है। ठीक है, मैंने बोल दिया मान लीजिए सर 58 मल्टीप्लाई में 11, तो पहले ये लिखना है 8, फिर इन दोनों को ऐड करके लिखना है 8 और 5 13 का 3 होता है, 1 कैरी ओवर आ जाएगा, फिर 5 का 5, 5 प्लस 1 6, तो 638 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? 97 में मल्टीप्लाई यदि मैं 11 का करूंगा तो क्या हो जाएगा, 7 का 7 आ जाएगा, 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, 7 का 7 आ गया, 7 और 9 कितना हो जाएगा 16 का 6 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर आ जाएगा, फिर 9 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 1067 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए सर, अगर अब यहां पर हम देख लेते हैं 3 डिजिट का नंबर होता
और उसमें 3 डिजिट वाला नंबर 1 1 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको ऐड करना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है आपस में, फिर इन तीनों को ऐड करना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है, और फिर इसको करना सिंगल। नहीं समझे? देखते हैं। सबसे पहले तो 2 का 2 लिख देना एज इट इज, फिर इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो 3 और 2 5, फिर इन तीनों को ऐड करके लिखेंगे 4 3 7 और 2 9, फिर आखिरी के दो को करेंगे 4 3 7 और फिर 4। मतलब क्या करा आपने, देखा कि हम पहले बढ़ते जाते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। मतलब पहले लास्ट 1 डिजिट, फिर लास्ट 2 डिजिट, फिर लास्ट 3 डिजिट। मतलब क्या कर रहे हैं, पहले लास्ट 1 डिजिट, फिर लास्ट 2 डिजिट, फिर लास्ट 3 डिजिट, फिर लास्ट 2 डिजिट और फिर लास्ट 1 डिजिट। यही तो स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम कहाँ तक गए हम, 3 के पेयर तक गए। 3 के पेयर तक क्यों गए, क्योंकि सर यहाँ पर 3 डिजिट नंबर था, 3 1 दिए थे। यदि मान लीजिए सर 4 पेयर आ जाते तो क्या करते, तो 4 पेयर में क्या करते, सिंगल, फिर डबल, फिर 4 बार 4 करते, और ये 4 जब तक चलेंगे फिर करेंगे 3, फिर करेंगे 2 और फिर करेंगे 1। तो ये आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। मैं आपके लिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल 942 मल्टीप्लाई में 11 1 1 1, 2 का 2 एज इट इज लिखेंगे, फिर 2 और 4 6 लिख देंगे, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे, 2 + 4 6, 6 और 9 15 का 5 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 डिजिट हो गई ना, अब लास्ट की 2 आएगी, जहां से शुरुआत कर दी थी ना 1 2 3, उसी प्रकार से नीचे उतरेंगे 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 3 2 1, ठीक है। तो हमने 1 2 3 कर दिया, 3 2 1, पहले 2 का 2 लिखा देखिए, फिर 2 और 4 6 आ गया, फिर इन तीनों को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 13 2 15 का 5, 1 कैरी ओवर आ गया, फिर 9 और 4 कितना होता है, 13, 13 में 1 जोड़ा 14 का 4 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 9 + 1 10 आ जाएगा। तो देखिए आप आंसर कितना बड़ा है, चेक कर सकते हैं। 11 2 22 का 2, 2 कैरी ओवर, 11 4 44 और 2 46, फिर 4 कैरी ओवर, फिर 11 9 99, 99 और 4 कितना हो जाएगा, एक सेकंड कहाँ थे हम, अरे ये तो 11 नहीं है ना, 1 1 1 है ना, तो 1 1 1 2 आ जाएगा, 2 2 22 कैरी ओवर आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, 4 में 66 जोड़ा तो 4 6 6 आ जाएगा, 4 6 6 में 6 आ जाएगा, 46 कैरी ओवर आ जाएगा, 9 9 में ये जोड़ेंगे तो 1045 आ जाएगा, 1045। देख लीजिए आंसर वही आ रहा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेथड भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। सर इससे यदि बड़ा आ जाता, मैंने बोला कि भाई 2 3 4 5 आ जाता और इसमें 4 डिजिट का नंबर होता, अब क्या करते। तो देखिए अब क्या करना है, पहले लिखना है 5 एज इट इज, फिर करना है इन दोनों का प्लस, 5 और 4 9, आराम से फिर इन तीनों को ऐड करेंगे, 5 और 4 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 आ जाएगा, कैरी 1 लेंगे। अब इन चारों को करना है, इन चारों को करना है, तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 में 1 जोड़ा 15 का 5 आ जाएगा, 1 फिर कैरी ओवर आ जाएगा। अब देखिए हमने 4 तक चले गए ना, अब वापस 3 के पेयर बनेंगे, 4 3 7, 7 और 2 9 + 1 10 का 0, फिर 1 कैरी ओवर आ जाएगा। अब 2 पे आ जाएंगे वापस, 3 और 2 5, 5 + 1 6, फिर 2 का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। अब उसके बाद मैंने आपको और कुछ भी बोला था, देखिए एक पीछे की साइड में एक और स्पेशल केस का बोला था मैंने आपको, 9 का मैंने बता दिया आपको, 1 का बता दिया, अब बोला मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर हुज डिजिटल सम इज 10 एंड 10 से डिजिट आर सेम। देखिए भैया एक इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन और है, उसको करने के बाद ये आज की क्लास ओवर होती है। अगली क्लास में हम स्क्वायर और क्यूब पढ़ेंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन की क्लास आज ओवर हो रही है, ठीक है। देखते हैं, मैंने बोला आपसे कि 25 6, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने लिखा 44 नहीं 54 मल्टीप्लाई में, नहीं 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 ये भी नहीं, मैंने लिखा 26 मल्टीप्लाई में 24। इसका आंसर कितना आ रहा है जरा मुझे बताइए। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 24 6 का कितना होता है, तो 144 का 4 आ जाएगा, 14 कैरी ओवर आ जाएगा, 48 में 14 जोड़ेंगे तो 62 आ जाएगा, 624 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। देखिए इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ। दो कंडीशन है, मिनिमम दो कंडीशन है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों ध्यान से घूर कर सुनिएगा। जब भी कोई भी क्वेश्चन हो, जब भी कोई भी क्वेश्चन हो उसमें
यूनिट डिजिट का सम जोड़ने पर 10 आ रहा हो और 10 से डिजिट सेम हो। क्या बोला मैंने? यूनिट डिजिट का जो सम है, यूनिट डिजिट सम जो है वो 10 आ रहा हो, और दूसरा 10 से डिजिट उसके अलावा जो भी डिजिट बच रही है उसका वो सेम हो, एज इट इज हो। तो उस केस में आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन दिया मैंने, दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। मैंने बोला 34 मल्टीप्लाई में 36। आप देखिए 10 से डिजिट सेम है, यूनिट डिजिट का सम 10 हो रहा है, तो आपको यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24, और जो भी 10 से डिजिट है उसका अपने से एक ज्यादा वाले नंबर में मल्टीप्लाई करके यहां लिख देना, यही आंसर। जैसे इस क्वेश्चन में देख लेते हैं सर, 2 लिखा था, सेम था, 2 का अगला नंबर क्या होता है? 3, तो 2 3 जा कितना हो गया? 6, और यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 6 4 जा 24 हो गया, तो 624 इसका आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए एक और। मैंने लिखा 73 मल्टीप्लाई में 77। तो आप देखिए 7 और 3 का जो सम हो रहा है वो टोटल 10 सम हो रहा है, ठीक है, और ये दोनों डिजिट से सेम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 7 का उसके अगले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56, और यहाँ पर 3 और 7 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 21। तो ये आंसर आ गया आपका। और एग्जाम्पल देता हूँ सर, मैंने बोल दिया 124 मल्टीप्लाई में 126। अब आपका दिमाग खराब हो रहा होगा सर कि यहाँ पर ये दोनों तो 10 बन रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ये दो डिजिट आ गया। कोई इशू नहीं है भाई, 12 का मल्टीप्लाई उसके अगले नंबर 13 में करना है, तो कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा। ठीक है, कैसे करा सर? मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म वाली जो मेथड बताई उसी से मैं मन में कर रहा हूँ सॉल्व। 12 10 120, 12 3 36, तो 156 आ जाएगा। तो इसका लिखना है 156, और ये 4 6 कितना हो जाएगा? 24। तो ये आपका यहाँ से आंसर क्लियर हो। क्या बात समझ में आ गई? अगर क्लियर हो गया है तो भाई लिखकर बता दो फटाफट कमेंट में कि सर पूरा साफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक इतनी समझने में। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं सर। ये जैसे मैंने बोल दिया 153 इंटू में 157 आ गया। 7 और 3 का सम 10 हो रहा है, तो 7 3 जा 21 डायरेक्ट लिख दो। अब 15 कॉमन टर्म थी, सेम थी, तो उसका नंबर 16 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 10 जा 150 और 1 15 6 जा 90, तो 240 आ गया। 24021 इसका आंसर है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां तक की बातें भाई समझ में आगे होगी। आप आई होप कि आपने ये सभी चीजें पढ़ ली होगी, ये पूरा मैंने बता दिया आपको। तो आज आपकी जो क्लास रही, इतनी ही रखते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो वैदिक मैथ्स का ये किस्सा जो मल्टीप्लिकेशन का चल रहा था वो आज तक आपका अभी कंप्लीट हुआ। कल की क्लास में मैं स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट क्लास में स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, क्यूब्स कैसे निकालते हैं, ये दोनों डिस्कस करूंगा। तो यदि भाई अभी तक की आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा देखें, अपने स्टेटस पर लगाएं, ठीक है। सभी का फायदा होना चाहिए इससे। कोई स्टूडेंट जो कंपटीशन की नहीं भी कर रहा तैयारी, तो उसके लिए भी इस वीडियो से फायदा होने वाला है, ठीक है। और वीडियो आपको पसंद आए तो भाई लाइक जरूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बिना सब्सक्राइब करे ना देखें, ठीक है। 1000 फैमिली को फटाफट कंप्लीट करिए। मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम, श्री राधे राधे।